नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जो ज्ञानमार्ग.गुरु वेबसाइट पर सभी साधकों के लिए निशुल्क उपलब्ध है। इस सत्संग में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करता हूँ और परीक्षाएं आदि होती है। आज भी हम एक परीक्षा से शुरू करेंगे जो दीपक की परीक्षा है। उसके बाद आप लोगों के प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। उसके बाद पिछले सत्संग में जो चर्चा बच गई थी वो भी बीच बीच में हम करेंगे और परीक्षा के प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं परीक्षा से। मेरा प्रथम प्रश्न है, ज्ञान किन चरणों में होता है? ज्ञान हेतु मुख्य रूप से श्रवण, मनन, निधिध्यासन इन चरणों को किया जाता है। सबसे पहले आदरणीय जनों के जो भी वक्तव्य बताए गए हैं उनका श्रवण अच्छी तरीके से किया जाता है। उसके बाद में उन क्योंकि जो भी श्रवण किया जाता है वो सूचना मात्र होता है, तो उन्हें ज्ञान में बदलने के लिए उनका अपरोक्ष अनुभव आवश्यक होता है। इसलिए उसे मनन किया जाता है। मनन के दौरान मानदंड रखे जाते हैं, अपरोक्ष अनुभव और तर्क। इस प्रकार श्रवण, मनन और निधिध्यासन इसमें सतत प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, एक सत्य दूसरे का असत्य है, सही या गलत? ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि जीव में ज्ञानार्जन की एक वृत्ति होती है जिसके तहत वो ज्ञान अर्जन करता है। लेकिन जब वो ज्ञान अर्जन करता है तो उत्तरजीविता को ध्यान में रखकर सत्य के मानदंड बनाता है, और उत्तरजीविता हर व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न मानदंड तय करती है। इसलिए यही सत्य का यथार्थ है कि एक सत्य दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, तत्व भी अनुभव है, फिर वो क्यों नहीं बदल सकता? तत्व अनुभव नहीं है। तत्व होता है जो सबसे मूलभूत सार होता है, उसे तत्व कहते हैं। चूंकि किसी भी वस्तु का तत्व उस वस्तु में निरंतर नित्य होता है। जैसे एक टेबल में अगर उसका हम सार तत्व एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लकड़ी है। यदि लकड़ी को बदल दिया जाए तो वहां टेबल नहीं रहेगी। इसलिए तत्व कभी भी नहीं बदल सकता, वो मूल होता है। अज्ञेयता साधक की अंतिम स्थिति कैसे है? चूंकि हम साधक की जब सारे माया को जान लेने के बाद, माया को हालांकि जाना नहीं जा सकता, लेकिन जब साधक अपनी बुद्धि का समर्पण करता है और वो जान सकता है कि वहां जानने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि हम किसी भी चीज को जानने के लिए अनुभव का उपयोग करते हैं, अनुभव बिना ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि वहां कुछ नहीं है जिसका अनुभव हो, सिर्फ मात्र अस्तित्व है और अस्तित्व शून्य है। इसलिए जब बुद्धि का पूर्ण समर्पण हो जाता है और जानने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता है, तब साधक की अंतिम स्थिति अज्ञता की होती है। क्या संभावना माया है? संभावना एक परिकल्पना है। चूंकि अनुभव मूलभूत है और चूंकि अस्तित्व में कुछ ना होते हुए भी अनुभव प्रकट है, इसलिए हम एक परिकल्पना कर लेते हैं कि चूंकि ना शून्य में से कुछ प्रकट हुआ है तो जरूर वहां संभावना रही होगी, तभी प्रकट हुआ है। इस प्रकार संभावना एक परिकल्पना है, माया है। अनुभवकर्ता को जाना नहीं जा सकता, फिर आत्मज्ञान कैसे संभव है? अनुभवकर्ता को, सही बात है कि अनुभवकर्ता को अनुभव नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे जाना नहीं जा सकता। लेकिन आत्मज्ञान में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वो मिथ्या है, मतलब मैं हूं ही नहीं। जिस एक आम साधक जिसे मैं लेकर शुरू होता है, वो आत्मज्ञान पर ये जानता है कि मैं तो माया था, जो मैं तो हूं ही नहीं। असल में मेरा मूल तत्व अनुभव करता है, जिसे मैं कभी अनुभव नहीं कर सकता। मैं सिर्फ अनुभव करता हो सकता हूँ। यही आत्मज्ञान है। ज्ञानपूर्ण विचारों का होना साक्षी भाव है, सही या गलत? नहीं, गलत है। साक्षी भाव मतलब होता है कि मैं हूं
और जिस मैं की मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा उसका मैं साक्षी हूँ। इस इस स्थिति को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव में कोई विचार नहीं होता, ना ही कोई बुद्धि की कोई अन्य प्रक्रिया या वृत्ति होती है। मात्र ये भाव होता है कि मैं हूँ, विचार करने वाला मैं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन जो भी व्यक्ति ये सब कुछ विचार कर रहा है, वो मैं हूँ। मतलब साक्षी भाव सिर्फ भाव है, उसमें कोई विचार नहीं, तो विचार शून्यता होती है। मैं कोई अनुभव नहीं, फिर उसको मिथ्या जानकर क्या लाभ होगा? चूँकि एक साधक या जब चित्त के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से मैं कौन हूँ, इस प्रश्न की खोज में निकलता है, तो उसके समक्ष 2 ही अस्तित्व के 2 ही आयाम प्रकट होते हैं, एक अनुभव और एक अनुभवकर्ता। चूँकि अनुभवकर्ता का अनुभव साधक नहीं कर सकता, इसलिए वो नेति-नेति द्वारा मैं कोई अनुभव नहीं, इस मार्ग से जाते हुए अंत में अपने मूल तत्व को जान तो नहीं सकता, लेकिन अपना मूल तत्व हो सकता है। इसलिए मैं कोई अनुभव नहीं है, इस मिथ्या को जानना लाभकर है। सबका अनुभव भिन्न क्यों है? चूँकि अनुभव ज्ञानार्जन वृत्ति द्वारा किसी भी अनुभव का ज्ञान स्मृति में संयोजित होता है और स्मृति पूर्व के अनुभव से संबंधित होती है। इसलिए इंद्रियों से जो भी परिवर्तन प्राप्त किया जाता है, उसे अपनी पूर्व स्मृति से संबंधित करने पर ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सभी की स्मृति अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर संयोजित होती है, इसलिए सबका अनुभव भिन्न होता है। मनन भी मिथ्या है, सही या गलत? मनन मिथ्या नहीं है, मनन माया की के दौरान ही हमारे ज्ञानार्जन वृत्ति में या हमारी बुद्धि में एक प्रक्रिया है, जिसके तहत हम सत्य के कठोर मापदंड जैसे अपरिवर्तनशील, इसको लेकर मनन करते हैं। चूँकि ये है तो मिथ्या, लेकिन चूँकि हमारे कठोर मापदंड होते हैं, इसलिए सत्य की ओर दिशा ज़रूर मिल सकती है। सत्य को हम प्राप्त कभी नहीं कर सकते, इसलिए मनन भी मिथ्या है, यह बात सही है। जी गुरुदेव, मेरे प्रश्न पूरे हुए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और आपको मिले हैं 8, 10 में से 8 अंक, जो कि बहुत अच्छे अंक माने जाते हैं। और आज बहुत कठिन प्रश्न होते हुए भी आपने परीक्षा सफलता अर्जित की है, बधाई हो। हाँ जी, चलते रहिए। आपने अभी तक का कार्यक्रम बहुत तेज गति से पूरा किया है और आगे भी कोई आप में कोई समस्या नहीं दिख रही है। आपकी प्रगति होगी, आपका कार्यक्रम सफल होगा और ज्ञान मार्ग पे आप सफल होंगे, मुझे ये उम्मीद है। बहुत अच्छे उत्तर आए, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, तो इनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे। और यदि बीच में यदि आप लोगों के कोई प्रश्न हो, ज़रूर भेजें लिखकर। बहुत मुझे आनंद आया सुनकर इनके उत्तर, क्योंकि ज्ञान मार्ग के उत्तर ऐसे ही होने चाहिए। 2-2 लाइनों में समाप्त हो जाते हैं उत्तर, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, कितना भी कठिन प्रश्न हो। अच्छी बात यह है कि इनका एक भी उत्तर गलत नहीं आया, लेकिन कुछ उत्तरों में आधे आधे अंक कटे। अभी थोड़ी देर में हम इन पे चर्चा शुरू करेंगे उत्तरों पे। उसके बाद शैली के प्रश्नोत्तर भी लिए जाएंगे, जो पिछले सत्संग में नहीं ले पाया था मैं। तो दीप्ति का प्रश्न आया है कि हर बार सत्संग में सोचती हूँ कि आपसे कोई प्रश्न पूछूं, स्वयं गुरुदेव सामने है तो इस मौके का मैं लाभ उठाऊं, पर कोई प्रश्न ही नहीं आता और ऐसा भी नहीं लगता कि मुझे कुछ आ भी रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है। तो आप चिंता न करें, ये स्थिति विचित्र नहीं है, ये प्राकृतिक स्थिति है। प्रश्न आ गया तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके सामने एक मौका है उसका उत्तर जानने का, अपना ज्ञान समाप्त कर देने का। नहीं आया तो भी कोई बुरी बात नहीं है, या तो ज्ञान है या तो अज्ञता है, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे प्रश्न क्यों नहीं आ रहा जबकि मैं सामने बैठी हूँ गुरु के। ये समस्या है ये समस्या है, ये विचलित होना, इस तरह से बेचैनी मन में, ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, जैसे बाकी लोग के आ रहे हैं प्रश्न, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं। ये अभी कमी नहीं है, इसलिए इस पर चिंता करना बेकार सा है। जब आ जाए पूछ लीजिए, जब ना आए तो आनंद लीजिए, सत्संग का आनंद लीजिए, अपनी साधना करते रहिए, दूसरों के उत्तर, दूसरों के प्रश्न सुनते रहिए। ये सुनना भी साधना है, सत्संग सुनना भी साधना है।
साधना का भाग है ये सत्संग। सिर्फ पूछते रहना प्रश्न इधर उधर के, ज्ञान मार्ग के समाप्त हो गए तो किसी और मार्ग के, वो भी समाप्त हो गए तो सामाजिक सांसारिक, तब मुझे समस्या आती है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति सत्संग में आके कुछ और क्यों पूछ रहा है, तो वहां पे समस्या है। लेकिन कुछ भी ना आना मन में, शांति रहना, कोई समस्या नहीं है। लाभ आप मेरा और ज्ञान मार्ग का और सत्संग का आजीवन उठा सकते हैं। ये कोई अंतिम सत्संग नहीं है आपके जीवन का, और मैं कोई अंतिम गुरु नहीं हूँ। तो जब तक आप चाहे आपके लिए सेवा जारी रहेगी। जब भी आपका कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, सीधे संदेश भेज देना है। दिवाकर ने पूछा है, भ्रम क्यों आवश्यक है? भ्रम का अर्थ ज्ञान मार्ग में माया है। भ्रम का अर्थ यहाँ पे वो रोज का भ्रम नहीं है कि मुझे गलती से कुछ और समझ में आ गया। माया गलती नहीं है, माया अस्तित्व का प्रकट रूप है, वहां कुछ गलत नहीं हो रहा है। हाँ, वो परिवर्तनशील है, अनित्य है। तो जब भी हम कहते हैं कि आभासिक है, भ्रामक है, वो इसलिए कहते हैं ताकि आपका ध्यान उस बात पर जाए कि ये सत्य नहीं है। तो अब ये प्रश्न ऐसा बन जाता है, माया क्यों आवश्यक है? अब ये इतना अर्थपूर्ण प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो अस्तित्व स्वयं है। अस्तित्व ही आवश्यक है, और कुछ आवश्यक है नहीं, उससे ज्यादा आवश्यक कुछ है नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता। तो अस्तित्व के दो रूप हैं, दो चेहरे हैं या दो आयाम है, एक परिवर्तनशील, एक अपरिवर्तनशील, एक नाम रूप, एक तत्व, एक मिथ्या, एक सत्य, एक भ्रम, एक वास्तविक। ये आवश्यक है। हाँ, यही क्यों, और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि ये मूलभूत है। अगर आप किसी और तीसरे की कल्पना करेंगे कि हो सकता है ये अनुभव और अनुभव करता, नाम रूप और तत्व अनावश्यक है, इनको हटाया जा सकता है, इसकी जगह कोई और तीसरी चीज आ सकती है जो अधिक आवश्यक हो। मान लीजिए हम इसको अनावश्यक मान लेते हैं, तो वो जो तीसरी चीज आएगी वो किसी प्रकार का अनुभव होगी, नहीं तो उसको हम स्थापित नहीं कर पाएंगे, उसका हम प्रमाण नहीं ढूंढ पाएंगे, उसका ज्ञान नहीं होगा जब तक वो अनुभव ना हो। और अगर वो अनुभव है तो अनुभव करने वाला वहां पहले से है, नहीं तो अनुभव नहीं होगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि अनुभव और अनुभव करता ही आवश्यक है, और कुछ नहीं, और कुछ हो नहीं सकता। और दर्शन शास्त्र में हम उसको आवश्यक कह देते हैं जिसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब वो आवश्यक की श्रेणी में आ जाता है। अनावश्यक हम उसको कहते हैं जिसकी जगह कुछ और आ सकता है। क्या माया की जगह कुछ और आ सकता है? तीसरा क्या है? इन दो के अलावा तीसरा क्या है? और आप देखेंगे वो अनुभव ही होगा, अनुभव करता ही होगा। और अगर वो अनुभव है तो परिवर्तनशील होगा, और जो परिवर्तनशील है मनुष्य के द्वारा जाना जाएगा। और वो क्योंकि इंद्रियों से आ रहा है, छन कर आपके स्नायु तंत्र से बदला जा रहा है और संस्कारों पर आधारित है, तो वो भ्रामक होगा। और उस पर माया की और परतें चढ़ी होंगी, जैसे धारणाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास, अज्ञान, ये सब से वो रंगा होगा। तो परिवर्तनशील होना अलग बात है, वो अपना शुद्ध रूप है अस्तित्व का। क्यों? लेकिन जब तक वो मनुष्य के स्मृति में पहुंचता है, जब तक मनुष्य को ज्ञान होता है उसका जो भी परिवर्तनशील है, तब तक वो पूरी तरह बदल चुका होता है। अब वो भ्रम की श्रेणी में ही रखा जाएगा, लेकिन वो आवश्यक है। देखिए, उसके अलावा कुछ और होगा नहीं कभी। परिवर्तनशीलता जो जैसी है वैसी कभी नहीं देखी जाती, इसलिए वो माया है। तो यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान रखना आवश्यक है कि भ्रम का अर्थ दर्शन में माया ही होगा, जो परिवर्तनशील है वही होगा, कुछ और नहीं होगा। भ्रामक होना अनुभव का और अनुभव होना एक ही चीज़ है, वो हमेशा उसी रूप में दिखेगी। भ्रम कहने से स्पष्ट हो जाता है कि क्या हो रहा है। आवश्यक शब्द का अर्थ जानना जरूरी है दर्शन में। आवश्यक वो है जिसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। तो अनुभव माया या भ्रम के अलावा कुछ और रूप में अस्तित्व प्रकट नहीं हो सकता, और कोई रूप है नहीं उसका। क्योंकि अगर वो माया नहीं होता, मिथ्या नहीं होता, तो दूसरा उपाय क्या है, दूसरा विकल्प क्या है कि वो सत्य होता। बीच का कोई विकल्प है नहीं। और अगर वो सत्य होता तो परिवर्तित नहीं होता। इसलिए नाम रूप का मिथ्या होना आवश्यक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि ज्ञान मार्ग में हर चीज करीब करीब जो मूलभूत है स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, उस पर ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता। ऐसे ही और प्रश्न आ सकते हैं कि अनुभव करता होना ही क्यों आवश्यक है? उसके बिना ये संसार नहीं चल सकता क्या? क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, तो दूसरे शहरों में, पृथ्वी के दूसरे भागों में क्या हो रहा है बिना अनुभव करता के हो रहा है ना, सब अच्छा चल रहा है। मैं तो यहाँ हूँ,
ऐसा लोग पूछ सकते हैं ना। अनुभवकर्ता के बिना भी बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। यहाँ समस्या क्या है कि मैं ये जो यहाँ बैठा हूँ वो अनुभवकर्ता नहीं है। ये बड़ी समस्या है इस प्रश्न में, क्योंकि अज्ञान है कि मनुष्य अनुभव करता है, इसलिए वो प्रश्न आ गया। अगर ये ज्ञान होता है कि अस्तित्व अनुभव करता है, तो हाँ, सब जगह अनुभव करता ही है, सब जगह अस्तित्व ही है, या फिर आप कह सकते हैं सब कुछ अस्तित्व में ही प्रकट है। तो हाँ, यहाँ पर ज्ञान नहीं है कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, ज्ञान नहीं है। लेकिन अनुभव करता होना और ज्ञान होना अलग अलग बातें हैं। तो इस तरह से मनन कीजिए कि क्या चीज़ें आवश्यक है और क्यों आवश्यक है, उनको हटा के देखिए। ज्ञान मार्ग में एक, ज्ञान मार्ग तो नहीं कहेंगे, न्याय शास्त्र में, तर्क शास्त्र में एक तकनीक है कि उसको हटाकर उसका ठीक उल्टा मानकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं और देखा जाता है कि वो कहाँ जाता है वो निष्कर्ष, उसका परिणाम क्या आता है। और अगर वो संभव ना हो तो जो जिसका हमने विपरीत माना था, उल्टा माना था, वो बात सिद्ध हो जाती है। ये एक तकनीक है तर्क की। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भ्रम हटा दो तो क्या बचता है अस्तित्व में, और हम देखेंगे और कुछ हो नहीं सकता भ्रम के अलावा। अनंता ने पूछा है कि संवेदनशीलता का क्या अर्थ है, क्या ये भावना की परत है? क्योंकि जो भावुक होते हैं उन्हें हम संवेदनशील कहते हैं। ज्ञान मार्ग में संवेदना क्या है? संवेदना का अर्थ ये है जो इंद्रियों के माध्यम से जो संवेदन मिल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में ये अर्थ है। जैसे उजाला अंधेरा, जैसे रंग, जैसे आवाज़ें, जैसे दर्द होना, जैसे भूख लगना, ये शरीर की संवेदना है। इसी तरह से भावना, 9 तरह के भाव हैं, और 9 ही क्यों कहेंगे, उसके भी भाग किए जा सकते हैं। बहुत तरह की भावना है, और ये मानसिक इंद्रियां कही जाएंगी जिनके द्वारा ये मानसिक अनुभव हो रहे हैं। और भी अनुभव हैं, इच्छाएं, विचार, कल्पनाएं, स्वप्न, सूक्ष्म, जो भी इंद्रियों से मिल रहा है वो संवेदना है। संवेदना में ध्यान से देखिए, वेद शब्द आता है, वेद, वेदन, वेदना, मतलब वेद का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान होना। जिसका भी ज्ञान हो रहा है वो संवेदना है। तो भावना उसका छोटा सा भाग है, इतना कह सकते हैं। तो संवेदनशील किसे कहते हैं? जो तुरंत प्रभावित हो जाए संवेदनाओं से, तो ऐसा व्यक्ति संवेदनशील कहा जाएगा बड़े अर्थ में। जो किसी विशेष दृश्य से प्रभावित हो जाते हैं, हम कहते हैं संवेदनशील है। जैसे कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं हिंसा चल रही है, अधिकतर लोग वो देख नहीं पाएंगे, क्यों? संवेदनशील है। लेकिन जो संवेदनहीन है उनके लिए वो मज़ेदार घटना होगी, वो भीड़ लगा लेंगे चारों तरफ। जैसे कोई रो रहा है, किसी घर मृत्यु हो गई है, अधिकतर लोग वो उसे सहन नहीं कर पाएंगे उस दृश्य को, क्योंकि संवेदनशील है। तो ये दृश्य से होने मात्र से ऐसा हो गया। ऐसे ही कुछ भावना आ जाए किसी में तो वो उसको इतनी अच्छे से सहन नहीं कर पाते, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो हम कहेंगे वो संवेदनशील है। क्योंकि मन में कुछ हुआ है, मन में कोई घटना हुई है, वही प्रभावित कर गई उनको। इसी प्रकार एक विशेष प्रकार के विचार आ गए, बुरे विचार, चिंता के विचार, तो उनको प्रभावित कर जाते हैं, और हम कहते हैं वो विचारों से संवेदनशील है। कुछ लोगों को सुंदरता प्रभावित बहुत करती है, कुछ लोगों को सुंदर संगीत, सुंदर चित्र प्रभावित करते हैं, तो उनको भी हम कहेंगे संवेदनशील है। कुछ लोगों को आध्यात्मिक विषय प्रभावित करते हैं, और जहाँ कोई असत्य बोलता हुआ दिख जाता है वो सहन नहीं कर पाते, वो हम कहेंगे वो भी संवेदनशील है। तो ज्ञान मार्ग में संवेदना का अर्थ बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, सिर्फ भावना तक सीमित नहीं है। ये मनुष्य बहुत बड़ा है, केवल भावना नहीं है उसका जीवन, बहुपरती रचना है। अनंता ने कहा है कि तो क्या ज्ञान मार्गी संवेदनहीन होगा? नहीं, ज्ञान मार्ग में सबसे ज्यादा संवेदना होती है, सभी परतों का ज्ञान उसको होता है, केवल एक का नहीं। केवल एक चित्त की एक प्रक्रिया का से वो प्रभावित नहीं होगा, वो सबसे होगा। और क्योंकि साक्षी भाव में है, वो प्रभाव होते हुए भी नहीं होगा, उसको दिख पड़ेगा कि ये हो रहा है। तो सबसे ज्यादा संवेदनशील मैंने देखा है वही है जिसको ज्ञान हुआ है। अज्ञानी को कोई संवेदना नहीं होती उसको पता भी नहीं होता उसको क्या हो रहा है। तो इस पे मनन कीजिए। कुछ लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान है कि उनकी चेतना पूरी तरह 100% जागृत है, तो उनको जो भी संवेदना होगी वो प्रकट नहीं होगी उनके हाव भाव में, क्योंकि वो पूरे नियंत्रण में होंगे। वो उसका ड्रामा नहीं खड़ा करेंगे जो कि अज्ञानी खड़ा करते हैं अक्सर, रोना धोना और चीखना चिल्लाना, ये नहीं होगा। या वो गुस्सा नहीं करेगा कि ये क्या हो रहा है, बंद करो। जैसा है वैसा साक्षी रहेगा वो हर घटना का। हो सकता है कि पूरे मुस्कुराते हुए साक्षी हो पूरी तरह से।
तो एक मंद बुद्धि आदमी सोचेगा कि इसका तो कुछ होता ही नहीं है। ऐसा मैंने देखा है अक्सर। किसी घर में मृत्यु हो गई तो उसके घर वाले क्या करेंगे आप जानते हैं, बहुत बड़ा तमाशा होता है फिर। लेकिन जो ज्ञान मार्गी है, जिसको ज्ञान हुआ है, वो जानता है मृत्यु तो होती नहीं है, न मेरी होती है न किसी और की होती है, वो भी मिथ्या है। ये ज्ञान के कारण जो उसको दुख हो रहा है कि कोई मर गया, वो छुप जाएगा, वैसे हाव भाव में प्रकट नहीं होगा। हो सकता है एक दो शब्द वो बोल दे संवेदना के, मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, ऐसा बोल दे वो, लेकिन तमाशा नहीं करेगा, वो पागल खाने नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए एक मंद बुद्धि आदमी कभी नहीं जान सकता कि संवेदनशील आदमी क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो बाहरी व्यवहार से निर्णय लेता है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि व्यक्ति के अंदर क्या हो रहा है, उसमें कितनी संवेदना है, जब तक कि वो व्यक्त नहीं करेगा। और ज्ञान होने के बाद वो व्यक्त करना कम हो जाता है। जितनी अधिक बुद्धि होगी व्यक्ति में, उतना उसका पागलपन कम हो जाता है। इसलिए जो पागल है वो यही सोचेगा कि ये मेरे जैसा नहीं है, मतलब संवेदनहीन है। ऐसे गुरुजनों पर आरोप ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नुकसान हो गया, उसके घर चोरी हो गई, अब वो रोता हुआ, सिर पीटता हुआ गुरु के पास जाएगा कि मेरा बुरा हो गया, मेरा बुरा हो गया, और वो गुरु बैठकर बस मुस्कुरा रहे होंगे। अब वो बोलेगा ये तो पत्थर दिल है गुरु, मैंने इसको गुरु क्यों बना लिया, है ना। ऐसा आरोप लगेगा उस गुरु पे कि संवेदनहीन है ये गुरु, और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है, लेकिन मेरे घर में चोरी हो गई, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उसमें इतनी बुद्धि नहीं देखी कि गुरु के अंदर क्या हो रहा है वो जान पाए। गुरु पूरी तरह संवेदनशील है, और गुरु पूरी तरह दुख में है कि ये मेरा शिष्य है, चोरी हो गई और रो रहा है, इसकी प्रगति क्यों नहीं हो रही, इसको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, इसकी बुद्धि क्यों नहीं चल रही। उसको ये सब संवेदना हो रही है। वो इस नरक से गुजर रहा है गुरु कि इसकी हालत इतनी बुरी क्यों है, मेरा शिष्य होते हुए, मतलब मैं विफल हूं कहीं, मैं इसको समझा नहीं सका, मैं इसको इसकी प्रगति नहीं करवा सका, चोरी हो गई और रो रहा है। अब वो क्या गुरु बोलेगा कि हाँ चोर भी मिथ्या है, चोरी भी मिथ्या है, तुम भी मिथ्या हो, तुम्हारा घर भी मिथ्या है। अगर वो गुरु ऐसा बोल दे तो उस पर तो और आरोप लग जाएंगे कि ये संवेदनहीन ही नहीं, ये तो पागल है, ये तो चोर का साथी लगता है, चोर की तारीफ कर रहा है। तो मंद बुद्धि के विचार इस तरह से होंगे मंद बुद्धि व्यक्ति के। गुरु वहां पर ये सब नहीं बोलेगा। अब गुरु उसको ये नहीं कहेगा कि वो चोरी मिथ्या है, चोर मिथ्या है। गुरु अब नीचे आ जाएगा, उसके स्तर पे आ जाएगा। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितना चोरी हुआ है उसका दुगना तुम कमा लोगे। ये उपाय है, ऐसा ऐसा करो, ये काम करो, और हाँ ये रिपोर्ट भी लिखवाओ, चोर को पकड़वा दूंगा मैं चमत्कार जानता हूँ। क्यों? वो बच्चों जैसा है, वो व्यक्ति जो रो रहा है, तो बच्चों जैसी बात वो गुरु करेगा। ये उसकी गुरु की संवेदनशीलता है। ध्यान दीजिए, बड़ा जटिल मामला है, छोटा नहीं। अब गुरु के आसपास जो शिष्य बैठे होंगे वो बोलेंगे गुरु तो झूठ बोलते हैं, किस गुरु को मैंने किस आदमी को मैंने गुरु बना लिया। हम जानते हैं कि चोरी चोर सब कुछ ये संसार, और जिसमें जो उसका भी चोरी जो भी माल चोरी हुआ है वो तो झूठ है, माया है, और इसकी तो आसक्ति है, ये तो अज्ञानी है जो रो रहा है। ये गुरु को क्यों नहीं पता? उसके आसपास बैठे शिष्य जो अपने आप को शिष्य कहते हैं लेकिन अंदर से गुरु है वो स्वयं के, तो वो कहेंगे, क्योंकि वो भी नहीं जानते, उनमें भी इतनी संवेदनशीलता आई नहीं है। तो जब वो सब खत्म हो जाएगा तो एक ना एक शिष्य उठ के जरूर पूछेगा कि आपने उसको झूठ क्यों बोला, मतलब आप ही झूठ हैं। ज्ञान मार्ग बहुत विस्तार है, बहुत बड़ा है, और जो इसको समझ नहीं पाता, जो इस पर चलता नहीं है व्यवस्थित रूप से, वो इसको समझ नहीं पाता। न वो ज्ञानी को समझ पाते हैं। संवेदनशीलता तो बहुत दूर की बात है। तो जैसे जैसे आपकी प्रगति होगी आप स्वयं समझ जाएंगे संवेदनहीन होना क्या होता है, संवेदनशील होना क्या होता है, और इस संसार में व्यवहार कैसा होना चाहिए। भले ही आप संवेदनशील हो, फिर भी आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्या उसको छुपाना है, क्या उसका दमन करना है, क्या उसकी अभिव्यक्ति करना है। ये सब लंबे अनुभव के बाद साधक सीखता है। तो चलते रही मार्ग पे। पंकज ने कहा है, क्या कारण स्मृति को ही कारण शरीर कहा गया है? क्या जीव भौतिक शरीर और कारण शरीर का उपयोग करता है? यदि जीव ब्रह्म है तो उसे मात्र मिथ्या कहना क्या सही होगा? हाँ, कारण स्मृति को ही कारण शरीर कहा गया है, क्योंकि वो स्मृति का, वैश्विक स्मृति का एक छोटा सा भाग है कारण स्मृति, वही कारण शरीर भी है। ध्यान दीजिए, शरीर का अर्थ संस्कृत में होता है जिसका क्षय हो, जिसका क्षय होना निश्चित है। तो स्मृति परिवर्तनशील है इसलिए, और एक रचना के रूप में है। जैसे भौतिक शरीर स्मृति है, परिवर्तनशील है और रचना है, और उसका क्षय होता है, वैसे ही कारण स्मृति है। तो जीव उपयोग करता नहीं है भौतिक शरीर और कारण शरीर का। जीव धारणा है,
है ना। मनोशरीर यंत्र को जीव कहा गया है, कुछ अलग से नहीं है। ऐसा नहीं कि जीव एक अलग वस्तु है जो भौतिक शरीर का उपयोग कर रही हो, ऐसा नहीं है। मनोशरीर यंत्र को ही जीव कहा गया है। जो जीवित है, जिसका जन्म होता है, जिसकी मृत्यु होती है, वो जीव है, वो मनोशरीर यंत्र ही है। अपनी सारी स्मृतियों के साथ, अपने सारे अनुभवों के साथ, अपने सारे संस्कारों के साथ वो जीव है। तो क्या ये मनोशरीर यंत्र कारण शरीर का उपयोग करता है? बिल्कुल नहीं। कारण शरीर इस मनोशरीर यंत्र के माध्यम से अनुभव इकट्ठे कर रहा है। उल्टा है, ठीक उल्टा है। कारण शरीर जीव रूप में प्रकट है मनोशरीर यंत्र के रूप में। क्यों? इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कारण शरीर में जो इच्छाएं या कर्म संग्रहित है वो इस उपकरण के माध्यम से पूर्ण होते हैं। तो कारण शरीर उपयोग करता हुआ और ये मनोशरीर यंत्र उपकरण है, उसका उपयोग कर रहा है। जैसे उपयोग हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, मर जाता है, हम कहते हैं मृत्यु हो गई उसकी, जीव की। जैसी नई इच्छाएं प्रकट होती है, नया रूप प्रकट होता है। ये कारण शरीर की माया है, ये कारण शरीर का विज्ञान है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये सब सत्य है। जो घटनाएं देखी जाती है उनकी व्याख्या करने का प्रयास है कारण शरीर और उसकी कार्यविधि। तो देखिए, जीव को अलग नहीं समझना चाहिए। कुछ जो शरीर और मन से अलग हो, ऐसा कोई जीव है नहीं, है ना, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। कारण शरीर का वो उपयोग कर ले, वो संभव नहीं है, क्योंकि कारण शरीर हजारों लाखों वर्ष तक चल सकता है। जीव 50, 60, 100 वर्ष तक, तो वो कैसे उपयोग करता हो गया उसका? कारण शरीर का अर्थ ही कि वो कारण है इस जन्म का, जीव का। उल्टा है, ठीक। अच्छा, अगला प्रश्न है, जीव ब्रह्म है तो उसे मात्र मिथ्या कहना क्या सही होगा? हाँ, बिल्कुल सही है। क्यों? परिवर्तनशील है वो। जीव ब्रह्म का परिवर्तनशील रूप है, अपरिवर्तनशील तत्व आत्मन है, तो उसे मात्र मिथ्या कहना ही चाहिए, क्योंकि वो तो रहता नहीं है, वो तो रहता नहीं है। तो कौन सा जीव ब्रह्म नहीं है, ये प्रश्न आ जाता है। केवल मिथ्या है। कौन सा जीव ऐसा है जो केवल मिथ्या है, ब्रह्म नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें अज्ञान है, क्योंकि सभी जीव ब्रह्म रूप है, ब्रह्म के मिथ्या रूप है। हाँ, अद्वैत के स्तर पे आप उसे कुछ भी ना कहे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि अद्वैत के स्तर पे न जीव है न उसका साक्षी, ये अलग अलग नहीं है। अद्वैत के स्तर पे मौन उत्तर है, मौन रह जाना अच्छा है। क्या है? जीव क्या ब्रह्म है? क्या वो मिथ्या है? अब आप कुछ कह नहीं सकते वहां। द्वैत के स्तर पे भेद हो गया कि ये जो भी प्रतीत हो रहा है उसका तत्व क्या है, तो आप देखेंगे सबका तत्व एक ही है, इसलिए सबके सब ब्रह्म ही है। यहाँ तक कि निर्जीव भी ब्रह्म ही है, केवल जीव नहीं, जो निर्जीव है वस्तु है वो भी ब्रह्म रूप है, मिथ्या रूप, परिवर्तनशील रूप, उनका तत्व भी एक ही है। तो द्वैत के स्तर पे उसे मिथ्या कहना सही है। माया के स्तर पे फिर से सत्य हो जाता है। अब जीव मिथ्या नहीं है, अब जीव विसत्य है। व्यवहारिकता में उसे सत्य माना जाता है। ये जो भी मनोशरीर यंत्र है, चलता फिरता, खाता पीता, हंसता गाता, रोता, अपनी संपूर्ण जीवन के साथ मौजूद है, जो आप भी वही हैं, है ना, जीव रूप में है अभी। अब उसको मिथ्या नहीं कहा जाता माया के स्तर पे। अब वो सत्य है, अब उसके जीवन का लक्ष्य है, अब उसकी मृत्यु निश्चित है, अब वो कुछ कर्म करता है, फल भोगता है। क्या अब हम कहेंगे वो ब्रह्म है? हाँ, अभी भी वो ब्रह्म ही है। क्या हम कहेंगे मिथ्या है? हाँ, अभी भी वो मिथ्या ही है। ऊपरी स्तर का जो सत्य है वो नीचे के स्तर में सत्य होता है, नीचे के स्तर का सत्य ऊपरी स्तर पे असत्य होता है। बहुस्तरीय ज्ञान का ये नियम है। बहुस्तरीय ज्ञान का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें ज्ञान के स्तर दिखाए गए हैं, सत्य के स्तर बताए गए हैं, और ये नियम भी बताया गया है। तो केवल अद्वैत के स्तर पे आप उसे सत्य मिथ्या, सत्य असत्य कहना बंद कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जीव है ही नहीं। फिर वहाँ केवल अनंत संभावना है, शून्यता है, वहाँ मौन, फिर कुछ कहना नहीं है। वहाँ पे कह दिया तो गलत हो जाएगा। इसलिए जब कुछ कहना है तो नीचे के स्तर पे जाके कहा जाता है, जो कि अज्ञान का स्तर है। अगर व्यवहारिकता में कुछ कर्म करना है हमें, तो और नीचे आकर, ताकि वो कर्म हो सके, उसकी धारणाएं बनाकर उसको सत्य मान कर दिया जाता है। इसके भी नीचे स्तर हैं, माया के नीचे के भी स्तर हैं, माया की परतें अनंत होती हैं। तो अब उस जीव को हम मनुष्य कहेंगे, पशु कहेंगे, ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, है ना। वर्गीकरण हो गया जीवों का। और भी नीचे जा सकते हैं, ये जीव अच्छा है, ये जीव बुरा है, ये जीव सुंदर है, ये जीव कुरूप है, ये जीव बुद्धिमान है, ये जीव मूर्ख है। इस तरह से और माया की परतें चढ़ती जाती है उस पर। और एक आम मनुष्य ऐसी 1000 परतों के नीचे दबा है माया की।
खुशखबरी क्या है, ब्रह्म ज्ञान होते ही ये ताश का महल, सभी परतों का महल गिर जाता है एक बार में। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, उपमा दी गई है कि अगर एक कमरे में 100 साल से अंधेरा है तो वहां उजाला करने के लिए कितने साल लगेंगे? 100 साल का अंधेरा है वहां, आप एक दिया जलाइए, 1 मिनट में उजाला, 1 सेकंड में उजाला। ऐसे ही ज्ञान होते ही ये सारा मिथ्या का जो अंधेरा है समाप्त हो जाता है, जो जैसा है वैसा दिख जाता है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि किस स्तर पे बात हो रही है। अगर एकता के स्तर पे हो रही है तो वहां कुछ ना कहें, सत्य मिथ्या का भेद ना करे तो ही अच्छा है। द्वैत में बात हो रही है तो भेद करना जरूरी है, और अगर माया के स्तर पे बात हो रही है तो सब कुछ सत्य है। फिर दीपक ने कहा है कि हम जानते हैं कि बुद्धि से सत्य तत्व कभी समझा या जाना नहीं जा सकता, फिर भी बुद्धि समर्पण क्यों नहीं कर देती, क्यों सत्य को स्वीकार नहीं करती बुद्धि? तो वो बुद्धि में अशुद्धि होगी कोई, इसलिए तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। नहीं जाना जा सकता और फिर भी बुद्धि प्रयास कर रही है जानने का, तो उसको करने देना चाहिए, उसको सारी सुविधाएं देनी चाहिए जो भी उसको चाहिए, किताबें, तर्क, अनुभव, प्रयोग, सब कुछ उसको ला कर देना है। और अंत में वो हार जाती है बुद्धि कि अंतिम सत्य जान लिया गया है। अंतिम सत्य यही है कि सब कुछ अज्ञेय है। अंतिम सत्य क्या है कि अस्तित्व में जानने का कुछ है नहीं, न समझने का है, और बुद्धि से केवल शुद्धि हो सकती है। एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला जाता है, बस बुद्धि से ही बुद्धि की शुद्धि होती है। तो इस तरह से शुद्धिकरण जारी रखना चाहिए। अगर वो स्वीकार नहीं कर रही है सत्य को, अज्ञता में स्थित नहीं होती है, तो उसको करते रहना चाहिए, देना चाहिए प्रयास जारी रखना है। कब तक? जब तक ये 100% तय नहीं हो जाए, निश्चय नहीं हो जाए कि अब नहीं जाना जा सकता कुछ। क्यों होती है अशुद्धि बुद्धि में? क्योंकि पुरानी मान्यताएं पड़ी है कि हाँ कुछ जान लूंगा मैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो मरने के बाद, मरने के बाद नहीं तो किसी और ऊंची योनि में पहुंच के, ये सारी मान्यताएं पड़ी है। जबकि सत्य क्या है? अभी इस समय है। अगर अभी नहीं जाना तो कभी नहीं जानेंगे। सत्य वो होता है जो हमेशा सत्य होता है, हर संदर्भ में, हर युग में, हर काल में, हर जगह पे, तो अभी भी सत्य ही होगा। और अगर वो अभी नहीं मिल रहा है तो वो सत्य नहीं होगा, वो तो मिथ्या है फिर, क्योंकि अभी नहीं है कभी नहीं है, तो फिर वो तो सत्य नहीं हुआ, वो तो परिवर्तनशील हो गया। तो कोई बात नहीं, उसमें कोई मान्यताएं हैं, देखिए मान्यताएं क्या है, उनको लिख के रखिए, ऐसे उनको मूर्त रूप दीजिए। मूर्त रूप का अर्थ है कि आपको उसको सामने लाना है, प्रकट करना है कि क्या अशुद्धि है। लिख के रखिए मैं क्या क्या मानता हूँ, क्या क्या जाना जा सकता है। मैं तो नहीं कहेंगे, आप समझ गए कि वो बुद्धि है, मैं नहीं मैं दृष्टा हूँ उस बुद्धि का। तो वो बुद्धि में क्या क्या भरा हुआ है वो सब लिख के रखिए कि वो उसका दावा क्या है, क्या क्या जाना जा सकता है उसने, वो कहती है बुद्धि। उसको मूर्त रूप मिल जाएगा, और वो हर जो भी दावे हैं उस बुद्धि के, उसके सामने हाँ या ना के निशान लगाते जाना चाहिए। हाँ ये जाना जा सकता है, ये नहीं जाना जा सकता, ये जान लिया गया है, ये अज्ञेय है, ये अज्ञात है, ये ज्ञात है। ऐसे थोड़े दिन और चलेगा जब तक कि वो स्पष्ट नहीं हो जाता। और यदि आप उसको जबरदस्ती समर्पण करवाना चाहते हैं कि हाँ किसी ने बोल दिया है कि ये अज्ञेय इसलिए समर्पण कर दो, तो वो ठीक नहीं है। आपकी अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकारा जाना चाहिए सत्य को, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क। स्वयं की बुद्धि, उसको किसी और ने बोल दिया समर्पण कर दो इसलिए समर्पित नहीं करना है, या दूसरों को देखा देखी नहीं करना है कि अरे इस साधक का हो गया, ये कार्यक्रम में थे, इनकी बुद्धि का समर्पण हो गया, मेरा नहीं हुआ तो मुझ में कमी होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी बहुत तेज होती है बुद्धि, वो बहुत देर बाद समर्पण करते हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है कि हाँ अब तो जान लेंगे हम थोड़ी सी कमी है मुझ में, होने में बुद्धि और बढ़ाने के बाद और थोड़ी बढ़ जाएगी बुद्धि, ज़्यादा किताबें पढ़ लूंगा तो और जान जाऊंगा मैं क्या हूँ, अस्तित्व क्या है, सब जान जाऊंगा मैं, फॉर्मूला लिख दूंगा मैं पूरा। तो क्योंकि वो उनमें वो संस्कार पड़े हैं इसलिए वो जल्दी नहीं स्वीकार करते, और हम जबरदस्ती स्वीकार करवाते भी नहीं हैं। जब तक संतुष्टि ना हो जाए बुद्धि का प्रयोग करते रहना चाहिए। यहाँ भी गुरु जरूरी है, नहीं तो आप जीवन भर करते रहेंगे। गुरु उस प्रक्रिया को तेज कर देता है, बता के कि आपकी गलती कहाँ है। बुद्धि की शुद्धि ऐसे ही होती है कि आप क्या गलत विचार कर रहे हैं, क्या गलत मान्यताएं हैं, उनकी ओर इशारा करते ही वो समाप्त हो जाती है, सत्य प्रकट होता है। फिर तो जब जानने को कुछ नहीं बचता तभी वो समर्पण होता है। जानने को बहुत कुछ बचा है तो उसको समर्पण नहीं कहना चाहिए, ना वो समर्पण कहलाएगा, ना वो समर्पण करवाना चाहिए।
शालिनी ने पूछा है, साक्षी भाव में अनुभव क्रिया को कैसे समझा जा सकता है? क्या दोनों स्थिति अलग अलग है या दोनों में एक साथ स्थित हुआ जा सकता है? तो अनुभव क्रिया एक होने की स्थिति है, अवस्था है, जो अभी भी है। इसके लिए आपको साक्षी भाव में रहने की इतनी ज़रूरत नहीं है अनुभव क्रिया में आने के लिए, क्योंकि वो पहले से है। लेकिन साक्षी भाव पहले से नहीं है, साक्षी भाव में आना पड़ता है क्योंकि वो भाव है, वो इस जीव की वृत्ति है, मनोवृत्ति है, वो साक्षी भाव आना जाना है ना। जबकि अनुभव क्रिया अटल सत्य है, वो अभी भी है। तो अगर आप साक्षी भाव की साधना ना भी करें तो भी अनुभव क्रिया है, ये समझ लीजिए। ये मेरी स्थिति नहीं है अनुभव क्रिया, ये अस्तित्व की अवस्था है, अस्तित्व की स्थिति है जो कि हमेशा रहती है। इसीलिए हमने इसको सहज समाधि कहा है। सहज है, कुछ करने से नहीं आएगी, किसी ज्ञान से भी नहीं आएगी, अज्ञान में भी रहती है। तो साक्षी भाव मनुष्य का भाव है, मनुष्य रूप में पाया जाता है, वृत्ति है। अनुभव क्रिया एकता स्वयं है, अद्वैत अवस्था, ब्रह्म अवस्था, अस्तित्व की अवस्था, हमेशा ऐसी ही। तो ये दोनों में एक साथ स्थित हुआ जा सकता है। जो पहले से है उसमें स्थित होकर कोई फायदा नहीं है ना। अनुभव क्रिया पहले से है, इतना ज्ञान हो सकता है कि पहले से स्थित ही है। हाँ, साक्षी भाव आना जाना है, इसलिए उसमें स्थित होने की साधना है। अनुभव क्रिया की कोई साधना नहीं है। तो पहले तो अपने मन से विचार निकाल दीजिए कि उसमें स्थित हुआ जा सकता है अनुभव क्रिया में, पहले से है। तो फिर ये प्रश्न चला जाएगा कि इसके साथ ही हो सकता है या उसके साथ हो सकता है, ये अलग है या वो अलग है। तो अनुभव क्रिया को समझिए, ब्रह्म स्वयं अनुभव क्रिया है, सहज समाधि है, जबकि साक्षी भाव एक प्रकार की साधना है। अगर आपके मन में और शंका हो इसको लेकर, क्योंकि हाँ देखा है मैंने, अनुभव क्रिया की समझ बहुत कम आती, क्योंकि वहाँ समझने का कुछ नहीं देखी, वो अज्ञता की स्थिति है। जबकि साक्षी भाव में एक समझ है, एक बुद्धि है, एक ज्ञान है कि मैं साक्षी हूँ, वो साक्षी नहीं है जो मुझे दिख रहा है, वो सब मैं नहीं हूँ। ये आप कह सकते हैं अर्ध ज्ञान है थोड़ा सा इसमें, साक्षी भाव में। इसलिए मैंने कहा है कि वो ज़रूरी नहीं है साधना, लेकिन क्योंकि सब लोग नए नए आते हैं ना, तो उनमें एक सीढ़ी के रूप में दी जाती है साक्षी भाव की साधना, कि कम से कम स्वयं के तत्व में स्थित हो जाओ पहले। मनुष्य इतना तो कर सकता है, हाँ, फिर जो भी है बिल्कुल ठीक है, जो भी है ठीक है। अगर आपका अखंड साक्षी भाव आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता, कोई बड़ी बात नहीं है, अनुभव क्रिया पहले से, आप ब्रह्म पहले से। अब वो ब्रह्म का खेल ऐसे हो रहा है कि इसको साक्षी भाव नहीं हो रहा, ये सपना ऐसे चल रहा है, इस वाले जीव को कुछ नहीं हुआ, ना अनुभव क्रिया समझ में आई ना साक्षी भाव समझ में आया। ब्रह्म का खेल ऐसे हुआ यहाँ पे ऐसे हुआ है कि सब कुछ समझ में आया, तुरीयावस्था हो गई उसकी। तो ब्रह्म की दृष्टि में सब बराबर है, खेल है। इसलिए अनुभव क्रिया की कोई साधना नहीं है, क्योंकि वो जीव तो कर नहीं सकता है साधना। जीव अपना अज्ञान त्याग सकता है कि अभी नहीं है अनुभव क्रिया, और उसमें स्थित हुआ जा सकता है, यह अज्ञान छोड़ा जा सकता है। ध्यान से देखिए, शालिनी को मैं सुझाव दूंगा, देखिए अनुभव क्रिया अभी है या नहीं, और वो हमेशा होती है या नहीं, और उसमें स्थित होने की बात अर्थहीन सी है, क्योंकि वो जीव की स्थिति नहीं है। अब इतना बोलने के बाद एक और बात मैं अक्सर बोलता हूँ कि अनुभव क्रिया है अभी इस अवस्था का, जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, बोध जब होता है, तब मनो शरीर की स्थिति बदलती है। और ये सबको नहीं होगा, ये सबके साथ नहीं होगा। आप जानते हैं अनुभव क्रिया है, लेकिन हो सकता है कोई प्रभाव ना हो मनो शरीर पे, किसी पे होगा। कि बड़ा रहस्य क्यों होगा मैं जानता हूँ, लेकिन सत्संग बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। किसी पे एक प्रभाव होगा कि उसके विचार शांत, उसका मन शांत, उसकी वाणी शांत, उसका शरीर भी शांत हो जाएगा, आनंददायी स्थिति में वो पहुंच जाएगा, संपूर्ण आनंद। वो क्षणिक होगा, वो बाद में वो वापस अपनी रोज के जीवन में आ जाएगा। अगर ये ना हुआ तो क्या अनुभव क्रिया नहीं है? बिल्कुल है, ये उसका प्रभाव है, अतिरिक्त प्रभाव है, कैसे साइड इफेक्ट। अरे मुझे तो ये हुआ ही नहीं, मुझे तो ज्ञान ही नहीं है, ये सब विचार ठीक नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त प्रभाव होना ज्ञान होने की गारंटी नहीं है, और ना होना ये नहीं दर्शाता कि अज्ञान है। दोनों में ज्यादा संबंध नहीं है। दिवाकर ने कहा पराभौतिक और परामानसिक में क्या अंतर है, इसके उदाहरण देने की कृपा करें। अब ये भौतिक क्या है, मानसिक क्या है? भौतिक वो है जो पंचभूतों से बना है, पदार्थ, भौतिक पदार्थ से जो निर्मित है वो अनुभव। जैसे निर्जीव चीजें, वस्तुएं, नदी नाले, पहाड़, सड़कें, गाड़ियां, और शरीर भी, मनुष्य शरीर भी, सभी जीवों का शरीर, ये सब भौतिक इनका तत्व है। तत्व तो नहीं कहेंगे, भौतिक पदार्थ है इनका। और ये अक्सर सबको एक जैसा दिखाई देगा। हम कहते हैं ये सर्वसम्मति पाई जाती है भौतिक वस्तुओं के अनुभव में। आपको जो दिख रहा है
वही सबको दिखेगा, ऐसे आम भाषा में हम कह सकते हैं। मानसिक वो है जो भौतिक नहीं है, जैसे दर्द होना, भूख लगना, प्यास लगना, थकान होना, शारीरिक क्रियाएं, और विचार, भावना, इच्छा, स्वप्न, कल्पना, ये मानसिक है। इन अनुभवों को मिला के उसका नाम मन रख दिया गया है, मन है। अब अगर कोई ऐसी वस्तु की कल्पना की जाए जो न भौतिक है न मानसिक है, तो उसको पराभौतिक और परामानसिक कहेंगे। अब ये आपको भौतिक के उदाहरण मिल गए, मानसिक के मिल गए, पराभौतिक और परामानसिक क्या है? तो इसके उदाहरण है नाद, स्मृति, चित्त, और आप स्वयं भी जो अनुभव करता है वो स्वयं न भौतिक है न मानसिक है, पराभौतिक परामानसिक। अब ये नाद, चित्त, स्मृति आदि ये सब परिकल्पनाएं हैं, और इनको पराभौतिक परामानसिक इसलिए कहा जाता है ताकि आप ये ना समझे कि ये कोई वस्तु है जो भौतिक रूप से मौजूद है, मानसिक अनुभव है किसी प्रकार का, वो भौतिक और मानसिक का कारण है, इसलिए उसको पराभौतिक और परामानसिक कहा गया है। निशिगंधा ने कहा है, तो क्या अगर ये ठोस विश्वास में जिया जाए कि मैं नित्य मुक्त हूँ, ब्रह्म ही हूँ, तो फिर वह अनुभव क्रिया होगी? तो क्या कोई साधना की आवश्यकता ही नहीं होगी? देखिए, ज्ञान मार्ग में विश्वास नहीं, ज्ञान में जिया जाता है। विश्वास आपको तब तक नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान होना और विश्वास होना एक ही बात है। हाँ, अगर आपको ज्ञान नहीं और ये मान कर चलते जाए कि मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वो अंधविश्वास है, वो तो मान्यता है कि मैं ब्रह्म हूँ, जाना नहीं कुछ। मैं मुक्त हूँ ये बस कहीं से सुन लिया और उसमें आपने जीवन बिता दिया, तो ये तो ज्ञान नहीं कहलाएगा, अज्ञान ही है, अभी भी अज्ञानी है। तो पहले जान लीजिए अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से कि आप मुक्त हैं और आप ब्रह्म हैं। पहले ये ज्ञान जरूरी है। क्या ऐसा है? यदि ये निश्चय हो जाए, निश्चित हो जाए, उसमें कोई शंका न बचे किसी भी प्रकार की, भले कोई कुछ भी कह रहा हो, भले गुरु भी कुछ भी कह रहा हो, लेकिन आपका ये सत्य है आपके लिए कि मैं मुक्त हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सत्य है आपके लिए। ध्यान दीजिए, आपने इस पर सिर्फ विश्वास नहीं कर लिया है, ये जीता जागता यही अटल सत्य आपके सामने है। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्ञान मार्ग का लक्ष्य अज्ञान का अंत है, हो गया। कोई साधना की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा, अनुभव क्रिया अभी भी है, तो आप ये मान लें, वो मान ले, ये जान ले, वो जान ले, वो हमेशा होगी। जाना क्या चाहता है कि वो हमेशा सही है, अनुभव क्रिया ही है। अनुभव क्रिया में ना कुछ जानने का है, न स्थित होने का है, न वो कभी जाएगी, न वो कभी जानी जाएगी। वहाँ बुद्धि, विचार आदि सब बेकार है सब। इसलिए वो साधना नहीं है, क्योंकि साधना करते आप कुछ कर रहे हैं ना, कोई विशेष अवस्था लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ और छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये साधना है। अनुभव क्रिया जो है वो है, अभी जो है इस समय वो। तो वैसे भी साधना की कोई आवश्यकता है नहीं। देखिए, आवश्यकता है ज्ञान की, आवश्यकता है अज्ञान समाप्त करने की। वो हो जाए तो भाई कुछ भी आवश्यक नहीं है। तो क्या शुद्धिकरण भी आवश्यक नहीं है? तो क्या प्रगति और विकास, जिसे हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं, वो भी आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। आपकी रुचि की बात है। क्यों? शुद्धिकरण अपने आप होगा, विकास अपने आप होगा। और आप ये भी जानेंगे, अगर आपको ज्ञान हुआ है कि वो अपने आप हो रहा था, चल ही रहा था, वो शुद्धि भी हो रही थी, विकास भी हो रहा था। आपकी शुद्धि और विकास होते होते तो आप यहाँ तक आए कि आपको ज्ञान हो सके, नहीं तो यहाँ क्यों आते? यहाँ नहीं पहुँच पाते। आपको ज्ञान की एक बात भी समझ नहीं आती अगर आप में पहले से ही विकास और शुद्धि नहीं हो चुकी होती तो। हाँ, हो सकता है कि अभी भी वो चलता रहे, अभी भी चलता रहे आगे, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो चलता रहेगा, निर्विघ्न चलेगा अब, क्योंकि ज्ञान भी हो गया। अब उसमें विघ्न कम आएंगे। यहाँ तक कि कुछ साधकों में वो तेज हो जाएगा, विकास उनका तेज हो जाएगा। मनुष्य योनि समाप्त, ये बहुत से गुरुजनों का दावा है कि आत्मज्ञान के बाद मनुष्य योनि समाप्त होगी। हम तो नहीं जानते, देखो। अभी तो आप भी मनुष्य ही है, मैं भी मनुष्य ही हूँ, मनुष्य रूप है अभी, यही हमारा ज्ञान है अभी इस समय। क्या होगा उसकी कोई चिंता नहीं हमें। एक बात तय है कि वो होके रहेगा, विकास भी होके रहेगा अब, और शुद्धि भी होके रहेगी। उसकी भी साधना आवश्यक नहीं है। अभी रुचि की बात है कि आप जल्दी करना चाहते हैं तो उसके उपाय दे दिए जाएंगे। जल्दी विकास चाहते हैं, ये इसको आखिरी जन्म करना चाहते हैं अपना, बिल्कुल हो सकता है। वो आप में कितनी इच्छा है उसकी, उस पर निर्भर है। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति ने अगर विज्ञान पढ़ लिया, विज्ञान के छात्र है, भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि विज्ञान उसने पढ़ लिए, गणित आदि, इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, MSc, BSc, PhD, क्या उसका जीवन नहीं बदलेगा? आप सोच के बता सकते हैं
क्या उस व्यक्ति ने जिसको ये सब ज्ञान हुआ है विज्ञान के क्षेत्र में, क्या वो अनपढ़ गंवार और मूर्ख रहेगा पूरे जीवन भर? क्या उसका विकास नहीं हुआ? क्या उसके अंदर कोई शुद्धि नहीं आई? आप ध्यान से देखिए, उसमें इतने ज्यादा परिवर्तन आएंगे उस व्यक्ति में ज्ञान होने के बाद, जबकि वो विज्ञान है, हो सकता है उसके पेशे से संबंधित है, बस केवल उसको एक दो काम आते हैं विज्ञान के क्षेत्र में, फिर भी उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उसके हाव भाव, उसकी भाषा, उसके सोचने का तरीका आम जनता जैसा नहीं होगा। हम कहेंगे उसका विकास हुआ है, उसकी प्रगति हुई है। ऐसे ही ज्ञान होने के बाद, वो भी तत्व ज्ञान, सत्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान होने के बाद, क्या उस मनुष्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या वो पहले जैसा अशुद्ध, नीच और अंधविश्वासी या बुरे स्वभाव वाला, बुरे व्यवहार वाला रह जाएगा? सोचिए इस बारे में। प्रभाव होता है, कभी कभी जल्दी होता है, कभी कभी बहुत समय लगता है, कभी कभी कई जन्म लगते हैं। ये विकास जो है, आध्यात्मिक विकास यात्रा है, लंबी निजी यात्रा है, सबका अलग अलग होता है, सबका धीरे धीरे अपने अपने अनुसार होता है। तो क्या साधना ना करूं फिर मैं? इसलिए मैंने कहा कि वो इच्छिक है, आपकी जितनी इच्छा है उतनी कीजिए। नहीं है उस जबरदस्ती नहीं करना है। साधना वो है जिसमें आनंद आए, ना कि जबरदस्ती करना पड़े। वो प्रतियोगिता नहीं कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है ना। प्रेरणा जरूर ले सकते हैं सबसे, आपको अपना देखना है। अगर आपकी इच्छा है तो आपके लिए हर प्रकार के गुरु, हर प्रकार के ग्रंथ, हर प्रकार की तकनीकें, विधियां, सब कुछ दे दी जाएगी आपको। दीप्ति ने पूछा, क्या यह इच्छा भी प्रारब्ध द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है? यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है कि ये इच्छा बाद में आए आप में। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। विकास की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, प्रगति की इच्छा, शुद्धि की इच्छा, हो सकता है कि इस जन्म में पड़े हुए प्रभाव के कारण पैदा हो जाए। और ये भी हो सकता है कि वो कई जन्मों की पुरानी इच्छा हो। कैसे जानेंगे? अगर आपका जीवन लक्ष्य ये है अध्यात्म, प्रगति, विकास, शुद्धिकरण, ज्ञान प्रसार, सेवा, परोपकार, अगर ये ही आपकी सबसे प्रबल इच्छा है तो हम कहेंगे प्रारब्ध में है, ये प्रारब्ध है। और वो आते जाते हो रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, कभी इससे प्रभावित हो जाते हैं, कभी उससे प्रभावित हो जाते हैं। कभी इस मार्ग में चल रहे हैं, कभी उस मार्ग में चल रहे हैं। तो ये अगर खट्टा मीठा आपका जीवन है तो हम कहेंगे अभी प्रारब्ध बन रहा है, अभी संस्कार पढ़ रहे हैं, ज्ञान बीज पढ़ रहा है। तो देखिए सबका अलग अलग होगा। अगर मैं कह दूं कि हाँ पूर्व निर्धारित है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ना हो। अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल नहीं होती पूर्व निर्धारित, तो वो भी गलत होगा। सबका अलग अलग होगा। कौन सी इच्छा किसमें है गुरु बता सकता है। शालिनी ने कहा है, माया की मिथ्या का बोध बुद्धि को होता है, क्या अस्तित्व की अज्ञता का बोध भी बुद्धि को ही होता है? और वह बस होता है, यह बुद्धि से बाहर है। देखिए माया और मिथ्या अलग अलग नहीं है। माया की मिथ्या नहीं होती, माया और मिथ्या एक है ना। अगर माया की मिथ्या तो माया का सत्य भी होगा। अब वो अर्थहीन हो गया वाक्य आपका। तो अस्तित्व का परिवर्तनशील रूप मिथ्या है, ये बोध साधक को होता है, ज्ञान साधक को होता है। ज्ञान भी क्या होता है कि उसका जो अज्ञान था कि ये सत्य है, जो प्रतीत होता है वो हट जाता है। बस उसके मन में जो विचार संस्कार पड़े हैं कि जो प्रतीत हो रहा है, जो प्रकट है वो सत्य है, इतना हट जाता है। क्या है कभी नहीं जानेगा वो क्या है कभी नहीं जानेगा। देखिए बुद्धि होता है, देखिए बुद्धि कोई चीज नहीं है। बुद्धि चित्त की क्षमता है, योग्यता है। ये इस योग्यता से विवेक, हम इसको कहते हैं बुद्धि विवेक, सत्य असत्य का ज्ञान होता है। सही गलत, नैतिक अनैतिक, अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, ये योग्यता है जिसको कि बुद्धि नाम दिया गया है। बुद्धि को कुछ होता नहीं है, बुद्धि वो प्रक्रिया है जो ये परिवर्तन लाती है चित्त में, स्मृति में। शालिनी को मैं पहले कहूंगा कि शब्दों की परिभाषाएं समझ लीजिए पहले, नहीं तो इस तरह के प्रश्न आएंगे जो पूरी तरह से अर्थहीन होंगे। माया की मिथ्या कहेंगे, बुद्धि को बोध होता है कहेंगे, क्योंकि आपको न माया का अर्थ पता है न बुद्धि का अर्थ पता है। शायद बोध और मिथ्या का अर्थ भी नहीं पता शालिनी को। और ये बहुत बार हुआ है आपके साथ तो कि आप मनगढ़ंत परिभाषाएं बना रहे हैं शब्दों की। इसलिए ज्ञान नहीं होगा आपको जब तक आप उन शब्दों का अर्थ नहीं जान लेते, अपने अप्रोक्ष अनुभव में नहीं ढूंढ लेते कि हाँ यही अर्थ है इसका। तो पहला काम ये कीजिए, एक कागज लीजिए, एक तरफ माया लिखिए, एक तरफ मिथ्या लिखिए, बीच में लकीर। और देखिए माया की क्या क्या विशेषताएं अपने अप्रोक्ष अनुभव में देखिए, और मिथ्या की क्या क्या विशेषताएं, वो सब नीचे लिखिए मिथ्या के। देखिए वो अलग अलग है या एक है। और अगर वो एक है तो माया की मिथ्या का बोध, इस शब्द, इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ फिर? ये आपका होमवर्क है। दोनों एक है तो फिर वो प्रश्न बेकार है फिर आपका।
तो दीपक का पहला प्रश्न था, ज्ञान किन चरणों में होता है? बिल्कुल सही उत्तर आया इनका, मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन। नंबर 2, एक का सत्य दूसरे का असत्य है, सही है गलत? बिल्कुल सही उत्तर आया, बिल्कुल सही बात है। 2 व्यक्तियों के सत्य मिलते नहीं है, इसलिए अगर मेरा सत्य और आपका सत्य एक है तो हम कहेंगे एक ही मार्ग पे है, नहीं तो वो बेसुरा सुर है फिर। नंबर 3, तत्व भी अनुभव है, फिर वो क्यों नहीं बदल सकता? इनका उत्तर पूरी तरह सही आया कि जो बदल जाए वो तो उसको फिर तत्व नहीं कहेंगे। अब तत्व भी अनुभव है, ये बात गलत है। फिर इस प्रश्न में ये मान्यता छुपी है कि पूछने वाले ने तत्व को भी अनुभव मान लिया। क्यों मान लिया? ये बड़ी पहेली अब है ना। क्यों? क्योंकि जब हम तत्व की परिभाषा निर्धारित करते हैं तो उदाहरण हम सांसारिक देते हैं। सांसारिक का अर्थ यहाँ पे जो आध्यात्मिक नहीं है ना, जो अध्यात्म के क्षेत्र में नहीं है, दर्शन के क्षेत्र में नहीं है, हम रोज के जीवन के उदाहरण देते हैं। जैसे इन्होंने भी, दीपक ने उदाहरण दिया था लकड़ी के टेबल का आदि, तो हम क्या उदाहरण देते हैं? पानी और लहरें। लहरें तत्व नहीं है, नाम रूप है, परिवर्तनशील है। देखो, पानी तत्व है, लहरों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, पानी का स्वतंत्र अस्तित्व है। अब वो जो उपमा सुन रहा है, ध्यान दीजिए, उपमा है ये, तत्व की परिभाषा समझाने के लिए दी गई है उपमा, उदाहरण। तो जो सुन रहा है उस समय, क्योंकि वो अभी तक आध्यात्मिक ज्ञान उसको अनुभव करता आदि ब्रह्म आदि ज्ञान हुआ नहीं होगा, तो वो क्या सोचेगा? पानी भी तो अनुभव है, हर अनुभव इन्होंने कहा है कि परिवर्तनशील है, तो पानी भी तो परिवर्तनशील है। और वो खोजने जाएगा, वो कहेगा पानी की तो कभी बर्फ बन जाता है, पानी तो कभी भाप बन के गायब हो जाता है, पानी तो कभी कभी उसमें दूध मिला दो तो दूध बन जाता है, उसमें विस्की मिला दो तो मजा आता है। तो ये तो गलत बोल रहे हैं, हमारे गुरु गलत बोल रहे हैं। तत्व भी अनुभव है और वो भी मिथ्या है, फिर क्यों नहीं बदल सकता? अनंता ने कहा मुझे भी ऐसे ही लगा था। हाँ, बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि तत्व कभी ना कभी तो बदल ही जाएगा। जब उनको बताया जाए कि अनुभव करता तत्व है, तो वो उनकी जो विचारधारा है वो यही कहेगी ये भी तो बदल सकता है, कभी रात में तो बदल ही जाता है, चला जाता है, मृत्यु के बाद तो पक्का खत्म, या कुछ ना कुछ और रूप हो जाएगा उसका। तो क्या हुआ है यहाँ पे? बड़ी मासूम सी गलती है, मैं जानता हूँ बहुत लोग करते होंगे, कि उपमा को सत्य मान लिया गया। वो केवल सिखाने के लिए दी गई थी, पानी और टेबल और क्या लकड़ी नहीं बदल सकती? लकड़ी का, हाँ, उसको जला दो कोयला हो जाती है, तो क्या तत्व कैसे हुई? बड़ी समस्या है ना। वो उदाहरण है, देखिए, ताकि आपको तत्व क्या है समझ आए, आपकी बुद्धि उसको पकड़े उदाहरण से। अब प्रश्न आता है कि अस्तित्व का तत्व क्या है, जो परम तत्व है, जो बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब आपके पास खड़े होने की जगह है, अब आप ठोस एक भूमि पे खड़े हैं, आधार पे। मैं जानता हूँ तत्व क्या होता है, और अब मुझे जानना है कि मेरा तत्व क्या है, अस्तित्व तत्व क्या है। और अब खोज शुरू होती है। अब क्या मिलता है आपको? अनुभवकर्ता, साक्षी, आत्मन, ब्रह्मन, अस्तित्व, उसका जो अपरिवर्तनशील रूप है वो आपको मिलता है नीति नीति द्वारा। क्या वो परिवर्तित होता है? क्या उसका बर्फ और भाप या कोयला बन सकता है? अब कहेंगे नहीं, अब आप कहेंगे नहीं। वो जो सिखाने के लिए जो उदाहरण दिए गए थे उसको छोड़ देना है। फिर अब आप जो तत्व, असली तत्व, जो सही मायने में जो तत्व है, अस्तित्व का तत्व, उसको जान लीजिए। ये गलती हो सकती है। ये सब उदाहरण समझाने के लिए, उदाहरण ज्ञान नहीं करवाते, इसलिए हमने उपमा को ज्ञान के साधन में से हटा दिया। मैं जानता हूँ ये सब होगा, इसलिए पहली बार ये हुआ है शायद कि हमने केवल अप्रोक्ष अनुभव और तर्क को ही आधार मान के संपूर्ण ज्ञान देने का प्रयास किया है। फिर उपमा क्यों देते रहते हैं? मैं पूरी तरह जान कर आपको उदाहरण देता हूँ। ये कहानियां ऐसे गढ़ के हम बनाते हैं पूरी तरह जानते हुए कि ये ज्ञान नहीं दिलवाएगा, लेकिन अब वो ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक है, अप्रोक्ष नहीं है वो। लहरें और पानी आपको तत्व तक नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन सहायता जरूर देंगे उन शब्दों के अर्थ जानने की। क्योंकि जो शुरू में जो बुद्धि है वो इन भौतिक चीज़ों को, भौतिक आप कह सकते हैं ज्ञान को, आपके मानसिक ज्ञान को इतना ही पकड़ पाएंगे वो। तो शुरुआत कहीं तो करनी है हमें, तो अंत में शुरुआत नहीं कर सकते, इसलिए शुरू में जहाँ जो आप जानते हैं वहीं से शुरू किया जाता है। तत्व जानना है तो कैसे जानेंगे? जहाँ जो भी आप जानते हैं उसी को आधार मान के आगे बढ़ाया जाएगा। निशिगंधा ने कहा रूप अलग होंगे, बर्फ, पानी, भाप, लहरें, लेकिन H2O तो नहीं बदलेगा, वैसे रहेगा। हाँ, ये भी तर्क दिया जा सकता है,
कि लकड़ी को जला दिया आपने, वो कोयला हो गई, लेकिन कार्बन वैसा ही रहा उसका, वो कार्बन शुद्ध रूप में आ गया। कोयला मतलब कार्बन। तो अंत में ये वाद विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन उससे ज्ञान नहीं मिलेगा। इसका उसकी सर्जरी नहीं करनी चाहिए। उपमा और उदाहरण को उसके जो सीमित कार्य है उसके आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, उस पर वाद विवाद नहीं करना चाहिए। मतलब वो उस व्यक्ति ने वो समझा नहीं, वो उपमा में उलझ गया। वो उपमा किस तरफ इशारा कर रही है, वो करी तत्व को जान लो, उसकी परिभाषा जान लो क्या होती है, उपमा से बताया गया। अब आपको समझ के आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपका लक्ष्य ये H2O बर्फ पानी जानना नहीं है, स्वयं को जानना है। वहां देखेंगे आप जो तत्व है वो नहीं बदलता। पंकज ने कहा उपमा संकेत मात्र है। हाँ, संकेत मात्र है, बहुत सहायक है, मैं उससे कभी मना नहीं करता। उपमा पे उपमा हम देते रहते हैं, कहानियां बना बना के सुनाते रहते हैं, उसको अंतिम ज्ञान नहीं मानना है। नंबर 4, अज्ञेयता साधक की अंतिम स्थिति कैसे है? पूरे नंबर मिले इसमें, क्योंकि यहीं पर उसकी यात्रा समाप्त होती है। अज्ञेयता में, ज्ञान में नहीं। लेने तो गया था ज्ञान, नुकसान हो जाता है उसका। नुकसान क्या है? ज्ञान भी चला जाता है। इसलिए अज्ञेयता बचती है, और ये शुद्धता है, शुद्धता। तो अंतिम स्थिति कैसे है? कोई और थोड़ा विस्तार में अगर जानना चाहे तो अज्ञेयता वाला पार्ट दोबारा सुन लीजिए। मैं इस पर और बोलना नहीं चाहता क्योंकि समय कम है। क्या संभावना माया है? इसके इनको आधे अंक मिले। तो इन्होंने कहा कि नहीं, संभावना माया नहीं, परिकल्पना है, इसलिए उनको आधे अंक मिले। एक और बात जोड़ना चाहिए कि संभावना जैसे ही हम कहते हैं, अब अद्वैत में आ गए हम। अस्तित्व का नाम संभावना है, अस्तित्व का नाम शून्यता है, अस्तित्व का नाम निर्गुणता है, खालीपन। संभावना अद्वैत में उपयोग किया जाए तो अच्छा है, और माया द्वैत में वो जो संभावना है वही माया रूप दिखता है, उसी का माया रूप दिखता है। इसलिए मैंने आधे अंक दिए। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो संभावना भी झूठी है, इसका अर्थ ही नहीं है कि संभावना भी मिथ्या है, ऐसा नहीं। वो एक आप कह सकते हैं मान्यता है, उसका नाम है, क्योंकि वहां बुद्धि पहुंचती नहीं है कि ब्रह्म को क्या पड़ी थी इस तरह के माया रूप लेने में और जीव को परेशान करना ज्ञान में। ये बड़ा मासूम सा प्रश्न है ना, जो कि पूरी तरह घोर अज्ञान दर्शाता है, पूरा अंधेरा दिखाता है ये प्रश्न। इसने कैसे क्यों किया? तो वहां आप कहते संभावना है तो थोड़ी सी शांत होती बुद्धि, लेकिन उत्तर नहीं है, वो उत्तर नहीं है। क्यों है माया? उसका कोई उत्तर नहीं है, मूलभूत है। जैसे माया का साक्षी क्यों है? तो उत्तर नहीं है, मूलभूत है वो। तो ये क्यों, कैसे, कहाँ से, कब से, ये सब विश्लेषण आपके मूलभूत विश्लेषण में बताए गए हैं। अनुभवकर्ता अस्तित्व के। नंबर 6, अनुभवकर्ता को जाना नहीं जा सकता, फिर आत्मज्ञान कैसे संभव है? इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जाना नहीं जा सकता। तो इसमें एक चीज जोड़ना जरूरी था कि आत्मज्ञान नकारात्मक है। जैसे मैंने कहा ना, ज्ञानी व्यक्ति एक वाक्य में उत्तर देता है अक्सर, उतना ही काफी था बोलना। आत्मज्ञान संभव है, लेकिन नकारात्मक। जो आप पहले से जानते हैं अनुभवकर्ता के बारे में, वो धो दिया जाएगा, वो सब अज्ञान दिखाया जाएगा। वो सब अज्ञान है, जिसको तुम ज्ञान कहते हो। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं इतना हूँ, मैं उतना बड़ा हूँ, मैं इस समय पैदा हुआ था, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं तुम छोटे मोटे हो, ये सब जो है धो दिया जाएगा। वो आत्मज्ञान है, सब छीन लिया जाएगा। गुरु छीन लेता है, कुछ नहीं छोड़ता, और वो छीनने के बाद वो सब कुछ हो जाता है। लहर जान जाती है कि मैं सागर हूँ, फिर वो लहर नहीं रहती। अगर कुछ बच गया वहां तो अहम होगा कि मैं तो अभी भी हूँ और ये पूर्णता से अलग हूं मैं, ये अहंकार है। अभी भी वो प्रयास करेगा कुछ मिल जाए मुझे, जानने का कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए मेरा। लेकिन ज्ञान, आत्मज्ञान इस प्रयास का अंत है, जानने का अंत, मेरा भी अंत। स्वाहा। नंबर 7, ज्ञान पूर्ण विचारों का होना साक्षी भाव सही है गलत? इनका उत्तर मेरे हिसाब से बिल्कुल सही था। पूरे नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन आधा नंबर कट गया, आधे नंबर मिले। इसमें थोड़ी सी कठिनाई है इस प्रश्न में, और प्रश्न ऐसा लिखा गया है कि उत्तर गलत आ सकता है। तो दीपक ने कहा था एक जगह कि विचार शून्य होना, तो इसलिए आधे अंक कट गए। देखिए, ज्ञान पूर्ण विचारों के साक्षी होना साक्षी भाव है। आप साक्षी पहले से है, अब ये जान जाना कि जो भी ज्ञान के विचार आ रहे हैं मन में, उनका भी मैं अनुभव कर रहा हूँ, वो मैं ही उनका साक्षी हूँ। अगर अज्ञान के विचार आ रहे हैं या रोज के विचार आ रहे हैं जिनके न ज्ञान से संबंध है न किसी और से, वो फिर भी आप उनको देख पा रहे हैं दृष्टा बन के, ये जानकर पूरी तरह कि मैं दृष्टा हूँ इनका, ये मेरे विचार मेरे नहीं है, न वो विचार मैं हूँ, तो वो साक्षी भाव है।
साक्षी भाव ये नहीं कि अज्ञान का कोई विचार ही नहीं आ रहा है, या आपके रोज के जीवन का जो मामूली विचार हैं वो नहीं आ रहे। बंद करना उन सबको, इन विचारों को, साक्षी भाव नहीं कहलाएगा। और सब ज्ञान ज्ञान के विचार आ रहे हैं, वो सत्संग 24 घंटे मन में चल रही है, क्या वो साक्षी भाव है? नहीं, वो भी नहीं है। तो क्या विचारों को पूरी तरह समाप्त कर दूं, मैं पत्थर हो जाऊं? वो भी साक्षी भाव नहीं है। जो प्रकट हो रहा है उसको साक्षी बन के देख लेना साक्षी भाव है। ये जान के कि ये प्रकट हो रहा है, मेरे सामने प्रकट हो रहा है, मैं दृष्टा हूं, अभी इस समय ऐसा हो रहा है। हो सकता है ये विचार भी मन में आपको एक आवाज सुनाई दे अपने अंदर मन में कि अभी ऐसा प्रकट हो रहा है, कोई बात नहीं। उस छोटी सी आवाज के मानसिक ध्वनि के नाद के भी साक्षी हो जाना है। नाद है, नाद है वो, ऐसे सब कुछ नाद है। नाद का दृष्टा मैं हूं, ये भाव रखना साक्षी भाव। कोई विशेष प्रकार के विचार होना या कोई विशेष प्रकार के विचार चले जाना साक्षी भाव नहीं है। जो भी आ जाए आ जाए, जो भी चला जाए चला जाए, मुझे साक्षी होना है। ये याद रखना है कि मैं साक्षी हूं, स्मरण आ जाना। ये बोलने में बहुत समय लगता है, लेकिन करने में आधा सेकंड लगता है। करना भी कुछ नहीं है, नहीं होना है। नंबर 8, मैं कोई अनुभव नहीं, फिर उसको मिथ्या जानकर क्या लाभ होगा। इनको पूरे अंक मिले और मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कुछ और जानते नहीं। शुरू में जब लोग ज्ञान मार्ग पे आते हैं तो मिथ्या के अलावा कुछ नहीं जानते। इसलिए क्या मैं वस्तु हूँ, यहाँ से शुरू होता है ना। त्रिज्ञान में जैसे आप बहुत जल्दी, हम लोग गाड़ी को पटरी पे ले आते, पॉइंट पे आ जाते बहुत जल्दी। क्या मैं वो वस्तु हूँ जो आपके सामने रखी है? क्यों ऐसा बताया जाता है? क्यों नहीं बताया जाता कि तुम ब्रह्म हो? क्या जाने वो बेचारा, वो वस्तु कोई जानता है। अब नकारा जा रहा है बस, मिथ्या है, वो तुम नहीं हो, परिवर्तनशील है, इतना ही बताया जा सकता है किसी को भी। आत्मज्ञान में हम जरूरी नहीं कि वो जो मैं नहीं हूँ उसको मिथ्या बोले। हम कहेंगे नहीं, तुम वो नहीं हो, वो चीज़ सत्य है, वो वस्तु सत्य है, वो शरीर सत्य है, लेकिन वो तुम नहीं हो। वो विचार सत्य है, लेकिन तुम नहीं हो। इतना भी काम कर जाता है, इतना भी काफ़ी है उसके लिए, आत्मज्ञान लेने के लिए। लेकिन किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के मन में प्रश्न आ जाएगा कि फिर ये सब क्या है? अब उसको ये नहीं बता सकते कि तुम ब्रह्म हो, सब कुछ तुम ही हो, वो कुछ नहीं समझ में आएगा उसके। ये टेबल कुर्सी ये सब मैं कैसे हूँ? शरीर में हूँ, इतना तो मैं पहले से जानता था, ऐसा बोलेगा। तो देखिए ये सब काम नहीं करता है। हजारों सालों से लोग जो गुरुजन है, शिक्षक हैं, वो जान इस तरह से ज्ञान देना बेकार है, वो काम नहीं करता। अब उसको बताया जाता है क्या परिवर्तनशील है, सत्य के मानदंड क्या है। अब टमाटर सीन में आता है, देखो टमाटर बदल रहा है, हाँ जी। अब उसको मिथ्या का ज्ञान होता है, उसके बाद मिथ्या रूप और सत्य रूप उसको लाया जा सकता है, कह सकते हैं आप, उस चरण में वो आता है। इसलिए त्रिज्ञान, पहला स्वयं को जानो, दूसरा जगत को जानो, ये मिथ्या है जो भी है, जगत मन शरीर। तीसरा, अब एक कर सकते हैं आप उसको, अब तभी एक कर सकते हैं आप। जैसे अगर कोई कपड़ा फट गया है, केवल सुई काम नहीं आएगी, वो केवल धागा काम नहीं आएगा, सुई में धागे को पिरोना पड़ता है, तब जाके सिल पाएंगे आप उसे। देखिए कितनी सुंदर उपमा है। जब सत्य क्या है जान जाएंगे, जो मिथ्या क्या है जान जाएंगे, तब भी आप उनको एक कर पाएंगे। नाम रूप और तत्व का मिलन तब तक नहीं होगा जब तक उनको अलग अलग नहीं जान लेता। नया नया साधक, बहुत से लोग मुझे मिले थे इस तरह, जब मैंने इस तरह से बताना शुरू किया, जो कि हजारों सालों से ऐसा हो रहा है। देखिए अद्वैत परंपरा में त्रिज्ञान ही हो रहा है, तो लोगों ने कहा नहीं आप सीधे बताएंगे कि मैं शून्य हूँ, ये सब क्या है, ये तो तमाशा है। तो मैंने कहा मैं खुद नहीं समझता कि मैं सीधे शून्य हूँ मैं खुद नहीं समझा कभी कि मैं सीधे ब्रह्म हूँ, तो फिर सीधा मार्ग क्यों कहते हैं? देखिए कहीं और से नहीं जा रहे, हम सीधे ही जा रहे हैं। सुई और धागा और कपड़ा समाप्त, सीधा ही। अब पहले से मैं बता दूं कि भाई तुम ब्रह्म हो, कल से सत्संग में आ जाना, अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो जो भी किया जा रहा है ज्ञान मार्ग में अति आवश्यक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा श्रवण मैंने निध्यासन, हाँ भाई लिखो, सुनो वीडियो, लिखो, हाँ यही शब्द लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, परिभाषा नहीं बदलना है। क्यों क्यों है ऐसा? मैं जानता हूँ और कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ हो ही नहीं सकता। तो हाँ, जो कई जन्मों से ज्ञान मार्ग में है, जो कि बड़ा गुरु है, उसको आप सीधे कह सकते हैं कि आप शून्य हैं, आप ब्रह्म हैं, आप निर्गुण हैं। वो आपकी पूजा कर लेगा वहीं पे, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन आम साधक को, नया नया जिज्ञासु जो है, उसको हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, उसको सत्य बताना पड़ता है, उसको मिथ्या ही बताना पड़ता है, उसको ज्ञात अज्ञात अज्ञेय सब कुछ बताना पड़ता है। बहुत लाभ है। नंबर 9, सबका अनुभव भिन्न क्यों है, इनको आधे अंक मिले। अगर ये बोल देते कि सबको अनुभव नहीं होता तो मैं पूरे अंक देता। देखिए सबका अनुभव में मान्यता है कि सबको अनुभव हो रहे होंगे, वो अलग अलग हो रहे होंगे, लेकिन
किसी को अनुभव नहीं होते, केवल अनुभवकर्ता को होते हैं, जो ब्रह्म स्वयं है उसको होते हैं। अस्तित्व संपूर्णता को अनुभव होते हैं, उसमें निहित है। ये भिन्न क्यों हो रहे हैं वो उन्होंने बिल्कुल सही बताया। नंबर 10, मनन भी मिथ्या है, सही या गलत। तो मैंने पूरे अंक दिए इनको, क्योंकि शायद वो कह रहे थे कि सही है, मनन मिथ्या है, इसका उत्तर सही है। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है, मनन भी मिथ्या है। तो वो सत्य ज्ञान कैसे करवाएगा, वो अप्रोक्ष अनुभव से ज्ञान कैसे होगा मनन और अप्रोक्ष अनुभव से, ये बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ पर भी कुंजी नकारात्मक ज्ञान है कि मनन वो प्रक्रिया है, मानसिक बौद्धिक प्रक्रिया, जिसमें मैंने क्या माना हुआ है उसको हटाया जाता है। कैसे? अप्रोक्ष अनुभव से। अप्रोक्ष अनुभव स्वयं मिथ्या है, इसीलिए केवल मनन शुद्धिकरण मात्र है, नया कुछ नहीं जानेंगे आप। अरे मैं ये जान गया जो पहले ही जानता था, कुछ नहीं होगा ऐसा। जो आप सोचते थे कि मैं जानता हूं वो हट जाएगा, क्या बच जाएगा? शुद्ध स्वरूप, जो जैसा है वैसा हो जाएगा। नहीं लहर सत्य, नहीं पानी सत्य, नहीं ये सत्य, नहीं वो सत्य, नहीं दोनों मिला के सत्य, समाप्त। तो मिथ्या का अंत मनन है। ये कविता है ना, ये कविता है, जबकि ये जो चल रहा है मन में ये सब सपने का भाग है, सपने से जागने का प्रयास है। तो मनन भी मिथ्या है, इस बात पे सभी को मनन करना चाहिए। हर कोई मनन नहीं कर सकता है ना, क्यों? वो मिथ्या में ही घूमता रहेगा, वो सत्य नहीं जान पाएगा। सत्य क्या है, कभी पहुंचेगा नहीं। इसलिए अपने आप में मनन पूरी तरह मिथ्या, 100%। किंतु अगर उसमें श्रवण और अप्रोक्ष अनुभव लगा दिया जाए तो वो शुद्धिकरण है। अब हटाना हटाना हटाना, पहले तो यही हटाना चाहिए कि मैंने इन शब्दों के अर्थ सुने थे, वो सही है या नहीं। जैसे वो माया की मिथ्या का प्रश्न आ गया था, क्या वो मैंने जो बोला है, मैंने जो मान लिया है कि माया की मिथ्या होती, क्या ये बात सही है या नहीं? अब देखो माया की परिभाषा देखो, इसको देखो, उसको देखो, अप्रोक्ष अनुभव को देखो। अब वो विचार हट जाएगा मन से, वो संस्कार मिट जाएगा। ये क्या हुआ है, मिटाया गया है कुछ। कैसे मिटाया गया? मनन से, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क का प्रयोग करके, बुद्धि का प्रयोग करके मिटाया गया। अब शंका समाप्त होगी। ये जो खाली अवस्था है वही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं होगा। अब शब्द भी बेकार है, क्योंकि वो तो मिट चुके हैं। वो तो ऐसे सब कुछ जब खाली हो जाए तो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं जाना गया, सारा ज्ञान होकर भी केवल खालीपन बचा, शून्यता बची। ये शून्यता अज्ञेयता है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये अंतिम है। और ये शून्यता ही संपूर्णता है, संपूर्णता को जान लिया गया, इसलिए अंतिम अवस्था है। तो ज्ञान मार्ग में मिथ्या का उपयोग मिथ्या को हटाने में होता है, मनन का उपयोग मनन को समाप्त कर देने में है। शालिनी ने कहा है मनन कर रहा है वो, जो मनन कर रहा है वो भी मिथ्या है। हाँ, वो मिथ्या भी नहीं है, क्योंकि मिथ्या कम से कम प्रकट है। जो मनन कर रहा हो तो प्रकट भी नहीं है, वो तो मान्यता है। हम कहते हैं दोहरी माया है, ये माया की परत है, परतों के अंदर परत, प्याज की तरह। तो मनन हो रहा है, ये बात सामने है आपके, है ना, भले वो मिथ्या हो रहा है। करने वाला मान्यता है, उस पर ऊपर से आरोपित है। जैसे कोई गाना बज रहा है, मान लीजिए, सिर्फ गाना तो है क्योंकि प्रकट है, संगीत तो है। जो गा रहा है, जो बजा रहा है, वो मिथ्या है, वो पूरी तरह से मान्यता है। जो प्रकट है वो मिथ्या है, लेकिन जो उसको प्रकट कर रहा है वो मान्यता है। इसी प्रकार जो मनन हो रहा है, प्रकट है, वो कम से कम उतना तो है, मिथ्या रूप में तो है, लेकिन जो कर रहा है उसको वो पूरी तरह से मान्यता है, अंधविश्वास है, वहाँ कोई नहीं है, वो प्रकट भी नहीं है। हाँ, वो उस कल्पना के रूप में प्रकट है कि मैं हूँ, मैं मनन कर रहा हूँ इस विचार के रूप में प्रकट है। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम कितनी माया की कितनी परतों के नीचे दबे हैं, हमें अंदाजा नहीं है। और ये ज्ञान मार्ग उनको धीरे धीरे हटाने का प्रयास है। फिर जब सब हट जाता है, अज्ञता में आ जाते हैं, सब वापस ले आते हैं। हाँ, जो बिल्कुल सही है, ऐसे होना चाहिए, यही पूर्णता है, यही सुंदरता है। अज्ञान गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है, वो मान्यता भी ठीक है, वो जो संगीत है वो भी ठीक है, संगीतकार भी ठीक है। संगीतकार मतलब संगीत का कारण है ना, संगीत जो बना रहा है, सब ठीक है। ये पूर्णता आ गई मतलब उस ज्ञान में। तो आगे चलते हैं। अब जल्दी जल्दी पिछले जो प्रश्न बच गए थे, मैं उनका भी एक जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ये शैली के प्रश्न है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जो गलत है वही मैं समय बचाने के लिए उनका ही उत्तर दूंगा। तो पहला था इनका, ज्ञान के अभाव में जीवन क्यों अच्छा नहीं चलता। तो इनको आधे अंक मिले इसमें, शैली को, पिछली परीक्षा में। तो आधे इसलिए मिले क्योंकि इन्होंने कारण तो बताया क्यों अच्छा नहीं चलता, लेकिन एक बात नहीं बताई शायद, अब मुझे इतना अच्छे से याद नहीं, पिछले हफ्ते था ही, परीक्षा हुई थी।
इन्होंने शायद ये नहीं बताया कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अज्ञान में भी जीवन बहुत अच्छा चलता है। जरूरी नहीं है जीवन अच्छा करने के लिए ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन संपूर्ण मिथ्या में चलता है, संपूर्ण अज्ञान में चलता है वैसे भी, और वो जैसा है बिल्कुल ठीक है, अच्छा चलता है। क्या उसमें ऊंच नीच नहीं होगी? क्या अंधेरा उजाला नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये जीवन है। और ये ज्ञान के बाद भी होगा, ज्ञान के बाद भी यही होगा, जीवन मृत्यु चलता रहेगा। तो ज्ञान से क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि वो प्रकाश में चलेगा। अब उसका इतना महत्व नहीं रह जाएगा कि जीवन में क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। क्या वो व्यक्ति संवेदनहीन हो गया है जीवन के बारे में? बिल्कुल नहीं, समझदार हो गया है। कुछ लोग कहेंगे हाँ ये ज्यादा अच्छा जीवन है। अगर आपको कोई कहे कि ज्ञान हटा दो अपना पूरा, भूल जाओ जो ज्ञान हुआ है और वापस अज्ञान के जीवन में चले जाओ, वो भी अच्छा है, तो इस पूरी पृथ्वी पे एक भी आदमी नहीं है जो बोलेगा हाँ मैं ऐसा करूंगा। कभी नहीं बोलेगा। वो बोलेगा नहीं जीवन जैसा है और जैसा है वैसा ठीक है, अच्छा बुरा ज्ञान मत लो छीनो मेरा। तो कुछ लोगों को पसंद आएगा जो ज्ञान से जो प्रकाशित जीवन है वो कहेंगे ज्यादा अच्छा है, लेकिन अपना अपना कहना है। फिर 2, 3, 4 इनके उत्तर बिल्कुल सही है। 5वां अस्तित्व के अनंत रूप है, फिर वो निर्गुण कैसे? इसमें इनको आधे अंक मिले। अब मैं याद नहीं आ रहा मुझे क्या इनका उत्तर था, तो बस इतना ही कहना चाहिए था कि वो जो अनंत रूप है वो मिथ्या है। सच में देखा जाए तो वहाँ कोई रूप नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। तत्व की बात हो रही है यहाँ पे, तत्व अनुभव करता है वो निर्गुण है, शून्य है। और ये जो प्रकट हो रहा है वो भी शून्य नहीं है, वो प्रतीत होते हैं गुण, सच में नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ भी प्रतीत हो सकता है। अगर वो कुछ भी हो सकता है तो उसको सत्य कहना ठीक नहीं है। नंबर 6, अनुभवकर्ता किसमें नहीं पाया जाता? इनको आधे अंक मिले। इसका एक अच्छा उत्तर है कि वो किसी में नहीं पाया जाता। अनुभवकर्ता किसी के अंदर नहीं पाया जाता। यहाँ पे अनुभव और अनुभवकर्ता में जो संबंध है वो अंदर बाहर का नहीं है। ध्यान से देखिए सब लोग, किसमें का अर्थ है कि किसी के अंदर स्थान, किसी भी तरह की धारणा, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता, कभी नहीं देखा जाता। पर अप्रोक्ष अनुभव ऐसा नहीं है, न तर्क ऐसा कहेगा, क्योंकि अगर वो कोई वस्तु है तो किसी के अंदर हो सकती है ना। और एक दूसरा बड़ा अच्छा उत्तर है कि सब कुछ अनुभवकर्ता के अंदर है। अब ये थोड़ा काव्यात्मक है, उपमा जैसा है। तो सब कुछ अनुभवकर्ता के अंदर पाया जाता है। यहाँ अनुभवकर्ता ब्रह्म का नाम हो गया। और आप देखेंगे ठीक ऐसा ही है। ये जो पर्दे की तरह अनुभव करता, सारे चित्र उस पर्दे के अंदर ही प्रकट हो रहे हैं। यहाँ अंदर कहना इतना अच्छा नहीं होगा, पर्दा और चित्र एक है ऐसा कहना अच्छा होगा। तो जब भी किस में, किसके अंदर, कहाँ पर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो उसका उत्तर नकारात्मक आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 बिल्कुल सही उत्तर था। 8 कौन से अनुभव केवल साधक को होते हैं? और यही इनका उत्तर है जो गलत हुआ शैली का। मुझे अच्छे से याद नहीं क्या है, लेकिन उस समय वो उत्तर सही नहीं आया। तो ऐसा कोई भी विशेष अनुभव नहीं है जो केवल साधक को होता है, और ऐसे तो कोई भी अनुभव नहीं है जो केवल साधक को होते हैं। जो सबको होते हैं वो साधक को होते हैं। साधक में ज्ञान है कि वो सब मिथ्या है, या इतना कह सकते हैं कि वो साधक अप्रभावित है। यहाँ पे क्या अप्रभावित है वो जानना जरूरी है, चित्त शरीर नहीं। अब वो साधक नहीं, साधक इतना जानता है कि वो मैं नहीं हूँ, नहीं तो वो साधक नहीं कहलाता। मैं तत्व अनुभव करता प्रभावित नहीं है। इस ज्ञान में वो सारे अनुभव होते हैं। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो साधक को ही होता हो। कुछ लोग कहेंगे जो आध्यात्मिक अनुभव हैं, जो विचित्र अनुभव हैं, अन्य लोगों के पारलौकिक अनुभव है, वो केवल साधक को होते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में हर अनुभव पारलौकिक है, हर अनुभव विचित्र है, हर अनुभव चमत्कार है। चमत्कार की एक बहुत अच्छी परिभाषा है कि जिसका होना करीब करीब असंभव है, जो हो नहीं सकता फिर भी हो गया, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कैसे हो गया, कहाँ से आया, क्यों है, अज्ञे एक शब्द में, वो चमत्कार है ना। जो रोज रोज होता है, जो जैसे पूरी तरह समझ लिया गया है, मान लिया गया कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है सब कुछ, उसको चमत्कार नहीं कहते। तो ध्यान से देखिए, ऐसा कौन सा अनुभव है जिसके बारे में आप कुछ जान पाए, कहाँ से आया, क्यों है, कब से है ना। न स्थान न समय, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या है? मैं स्वयं हूँ, मुझे नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता है क्या है। तो क्या हर अनुभव चमत्कार की परिभाषा में फिट नहीं होता? ये सब होना नहीं चाहिए था शून्यता में, फिर भी है, और कितना सुंदर और सत्य लगता है। इससे सत्य कुछ है नहीं। देखिए, अनुभव करता भी असत्य लगेगा इसके सामने, इस रंगीन माया के सामने। अनुभव करता पर्दा है जो सफेद फीका पड़ जाता है, अंधेरा है ऊपर से, वहां माया से बड़ा सत्य कोई नहीं है। सभी चमत्कार है। माया है, इतना बोलते ही वो चमत्कार हो गई।
शालिनी ने कहा जगत शरीर मन सभी चमत्कार है। हाँ, न केवल वो परिवर्तनशील चीजें हैं, देखिए कितने जटिल रूप में प्रकट है जगत की। आपको अगर अध्ययन करना है वैज्ञानिक बन के भौतिक जगत का, तो आपको वो पिछले 1000 साल से जो विज्ञान में प्रगति हुई पूरी पढ़नी पड़ेगी, गणित पढ़ना पड़ेगा, तर्कशास्त्री होना पड़ेगा, फिर एक छोटे से क्षेत्र में थोड़ा सा जान पाएंगे। क्या ये चमत्कार नहीं है? शरीर को जानने के लिए हमको डॉक्टर बनना पड़ता है, वो भी एक छोटे से अंग को जान पाते हैं। दांत का डॉक्टर केवल दांत को जानता है, वैसे वो बहुत कुछ जानता होगा लेकिन उतना ज़्यादा जानता है वो। हृदय का डॉक्टर हृदय को ही जानता है, वो आपके दिमाग का ऑपरेशन नहीं कर सकता। मन शायद ही कोई जानता है, बहुत बड़ा चमत्कार है। मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा जानते हैं उस बारे में, साधक थोड़ा और जानता है। ज्ञान मार्ग में हम दावा करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन शायद नहीं। हर चीज़ चमत्कार है। ज्ञान होने पे साधक छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, जिसके लिए हर चीज़ नहीं है, हर चीज़ चमत्कारी जादुई है। अब ऐसे में एक ज्ञान मार्गी कोई चमत्कारी अनुभव ढूंढने जाए तो उसको गुरु की बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो तो देखा ही नहीं उसने। अपने सामने जो हो रहा है उसकी आंखों के सामने है, वो देखा नहीं। कहीं से सुन लिया कोई चमत्कार होता है, उसके पीछे भाग रहा हो। मतलब आम जनता और साधक में फर्क कहाँ रहा फिर? वो चमत्कार जानिए जो आप स्वयं है। अब ये अनंत है चमत्कार, है ना, माया अनंत है, कमी नहीं होगी कभी चमत्कार होगी। ऐसा कोई अनुभव नहीं है जो चमत्कार नहीं है। और क्या चाहते हो? और कौन सा चमत्कार चाहते हो? नंबर 9, एकता कभी खंडित नहीं होती, सही है गलत? हाँ, इनका उत्तर बिल्कुल सही है। खंडित नहीं होती, खंड प्रतीत हो सकते हैं उसमें, कुछ भी प्रतीत हो सकता है उसमें, खंडित, अखंडित, अर्धखंडित, कुछ भी हो सकता है उसमें, लेकिन वो एक है। नंबर 10, मनन नीरस होने पे क्या करे? बिल्कुल सही उत्तर है, वो ना करे तो ही अच्छा है। इसलिए मैं प्रश्न पे चर्चा करता हूँ, क्योंकि इसमें और स्पष्टता आ जाती है कि जिसने भी वो उत्तर दिया है वो उत्तर क्यों दिया है। वो मैं थोड़ा सा और बताने का प्रयास करता हूँ। क्यों ऐसा क्यों? आप तो कहते हैं मनन ज़रूरी है और ये ज़रूरी, फिर बंद क्यों करना है? देखिए, मैं कड़वा सत्य आपको बता देता हूँ कि अगर वो नीरस हो गया मनन, वो ये आपका मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग तुरंत छोड़ देना है। मैं इतना भी बता देता हूँ कि अगर आपने उसको ज़बरदस्ती जारी रखा तो आप पागल खाने पहुँच जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा। वो ठीक नहीं है, वो सोच विचार करना ठीक नहीं है। इसलिए गुरु को शिष्य के सामने बैठ के मनन करना चाहिए। इसीलिए ऐसा आश्रम में होता था। श्रवण आप घर में बैठ के कर लो, ये लो किताब पढ़ लो, जाओ उपनिषद, लेकिन गुरु शिष्य का वार्तालाप मनन हो जाता था आश्रम में बैठ के, वो ज़रूरी था। अभी ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी हम वो कमी जो है वो इन सत्संगों के द्वारा पूरी करने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी प्रश्न है लिख के रखिए, सत्संग में पूछिए। अब मेरे सामने वो प्रकट करे तो बहुत अच्छा है, और फिर जो चर्चा हुई है सत्संग में उसके बारे में आप आराम से सोच विचार कर सकते हैं। सिर दर्द हो गया, नीरस हो गया, नींद आ गई, पता ही नहीं मैं किस पे मनन करूं, कोई विषय नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, अच्छा नहीं है। अब इसमें भी तरह तरह के साधक हो सकते हैं ना, कि एक कहे मुझे आत्मज्ञान हो गया, मनन में पूरा नीरस लगता है मुझे, बिल्कुल छोड़ ही देना चाहिए। आत्मज्ञान जरूरी है ना, और कोई ज्ञान होगा नहीं कितना ही मनन कर ले। आपकी शंकाएं जो उन्होंने कहा था ना, जैसे बुद्धि रुकती नहीं है, बुद्धि समर्पित नहीं होती, तो उसको रोकने का तरीका है वो मनन। लेकिन आपकी रुक गई, हाँ आत्मज्ञान हो गया, संतुष्ट हूँ मैं, तो बंद करो, अब नहीं करना मनन। ऐसे अलग अलग मामलों में अलग अलग सलाह दी जाएगी। और जिनको जो भी रिपोर्ट में लिखते हैं कि मुझसे मनन नहीं हो रहा है या कुछ और ही होने लगता है मनन की जगह, ये मनन के विषय ऐसे हो जाते हैं जो कि गाड़ी कहीं कहीं जा रही है, मनन नहीं, चिंता ज़्यादा लगता है, मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये क्यों नहीं पता, ये ऐसा हो गया ये सब, तो उनकी साधना ही मैं बंद करवा देता हूँ। जब मैं लिखता हूँ सत्संग में चर्चा करो, यहाँ मत पूछो, बहुत लोगों की रिपोर्ट में मैंने लिखा है, वहीं वो प्रश्न भी पूछ लेते हैं रिपोर्ट में, तो फिर हमारे सत्संग का क्या मतलब है? रिपोर्ट में नहीं लिख सकता मैं उत्तर, आपके सामने होना ज़रूरी है। तो कुछ बातें जो है वो सिर्फ सामने बैठ कर ही की जा सकती हैं। उनमें से एक बड़ा विषय जो है अनुभव क्रिया का है। इसलिए देखिए ना, आपके पाठ में कुछ बताया गया अनुभव क्रिया के बारे में, ना सत्संग में मैं ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि वो आमने सामने हो सकता है। यहाँ पे आपको एक बड़ी समस्या आती होगी कि आपको लिख के पूछना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग हैं और 2 ही घंटे हैं। तो ये सब जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये सारे हल होती जाएंगी समस्याएं। इतना देखिए कि मूल ज्ञान में कोई शंका न रहे। मूल ज्ञान में सत्य क्या है, असत्य क्या है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, इतना
इतना पक्का कर लीजिए, नींव जमा लीजिए अपनी ठोस, उसके बाद मनन मनन छोड़ सकते हैं। मैं तो इसके ज़्यादा सिफारिश नहीं करता। साक्षी भाव में भी यही नियम है, अगर वो नीरस हो जाए, उसमें आनंद ना हो, ऐसा लगे कि ज़बरदस्ती हो रहा है, ये तो छोड़ ही दो फिर। पहला तो यही दिखाता है कि वो मार्ग ही नहीं है आपका। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं नहीं, मुझे ज्ञान पसंद है, मुझे आत्मज्ञान हुआ है, मुझे अच्छा लगा ये सब सुन के, मैं संतुष्ट हूँ, तो हाँ ठीक है, वो आपका मार्ग होगा। लेकिन फिर साक्षी भाव आपकी साधना के लिए आप बने नहीं है, या तैयारी नहीं हुई है। तो ऐसे लोगों की समस्या होती है। इस तरह से पूछते हो कि मैं तुरिया में कब आऊँगा, मैं सूक्ष्म के प्रयोग कब करूँ। इसका मतलब उनको आनंद नहीं मिल रहा है साक्षी होने में, साक्षी भाव में। सबको आराम से बैठ के वो दृश्य देखने में उसको आनंद नहीं मिल रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि मत ही करो फिर। वो ऐसे ही कि सिनेमा आपके सामने चल रहा है और आप उसके दृश्य आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप उसका आनंद नहीं ले पा रहे तो क्या आपको देखना चाहिए? हो आपको जबरदस्ती अंधेरे कमरे में बैठा के वो दिखाया जा रहा है, देखो इसको। आपका मन कहता है इसको पर्दे पे इस व्यक्ति को ये काम करना चाहिए, नहीं इसने ठीक नहीं किया, नहीं वो तो गलत हो गया, नहीं यहाँ पे तो गायक ने गाया अच्छा नहीं है, यहाँ तो संगीत ही बेकार है। अब क्या आपको वो देखना चाहिए वो सिनेमा? आनंद नहीं है उसमें, मजा नहीं आ रहा है। इसी प्रकार आपको मनन, श्रवण या निधिध्यासन, तीनों में से किसी में भी आनंद नहीं आ रहा हो, सब नीरस है, आना ही नहीं है इधर, मार्ग ही बेकार है, वो गलत मार्ग है। कुछ लोग इस पे चलते रहते हैं कि मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा, ये मार्ग हटाता है, जोड़ता नहीं। ये हटाना ही आनंद है। तो आपकी साक्षी भाव की साधना कैसे चल रही है, मैं आपके आनंद को देखकर जानता हूँ। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है न आनंद है न दुख है, तो मैं कहता हूँ चलने दो, क्योंकि ये सीखने वाली बात है ना। हो सकता है 3 महीने में वो पूरा प्रभाव नहीं दिखे उसके, तो भी आपका करवा दिया जाता है। लेकिन आपने देखा होगा, मैं उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं करता कि कल से आपका 10 घंटे साक्षी भाव होना ही चाहिए, बैठो वहाँ दीवार की तरफ देखो, साक्षी भाव लाओ। बिल्कुल नहीं किया जाता। मैं जानता हूँ वो पागल खाने पहुँच जाएगा, वो आनंद की तो दूर की बात है। शाली ने कहा है यही जीवन है। हाँ, अगर वो जीवन ही हो जाए, मनन, साक्षी भाव, श्रवण, सत्संग, गुरुवचन, ग्रंथ, अगर यही जीवन हो गया है, बिल्कुल यही मार्ग है, फिर आपका यही है। अब मैं कितना भी बोलूं छोड़ दो, ज्ञान मार्ग मत छोड़ना, इसी में आनंद है। हाँ, तृप्ति ने भी कहा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको किसी और चीज में आनंद नहीं आएगा। आनंद की सीमा नहीं है ना, क्या आनंद की सीमा है? हो सकता है आपको तंत्र में भी आनंद आने लगे, क्योंकि माया के रास्ते खुलते जा रहे हैं, है ना। हमने तंत्र बोधी इसलिए तो रखा है, रसीले लोगों के लिए है वो, जिनको रस कितना भी दे दो कम पड़ता है, प्यासे ही रहते हैं वो तंत्र है उनके लिए। माया के आवरण विक्षेप खुलते जा रहे हैं। हाँ, सब कहेंगे नहीं मेरा जीवन पहले से आनंदमयी है, अब क्या करूँ मैं तंत्र वंत्र। तो बिल्कुल सही है, जहाँ आनंद है वो करना है। तो क्या आपको जीवन में आनंद नहीं आता? क्या रोज ही खाने पीने, त्योहार, मेले, गाने बजाने आनंद नहीं आता? देखो मैं तो पूरा आनंद लेता हूँ हर चीज का, आपने देखा होगा। हर चीज को हम आनंददायक बना देते हैं। अगर ये ऐसा हो रहा है, नीरसता नहीं है, तो यही मार्ग है। आप फिर हर चीज में आनंद ले सकते हैं, क्यों नहीं? हर चीज में आनंद लीजिए, उसके पीछे ज्ञान होना चाहिए बस। कैसे पता चलेगा ज्ञान है? आसक्त नहीं होंगे। जिस कार्य में आनंद आ रहा है, जिन अनुभवों में आनंद आ रहा है, उससे आसक्त नहीं होंगे। वो समाप्त होने पे आप रोने नहीं लगोगे बैठ के कोने में कि चला गया उसका चला जाना तो और बड़ा आनंद है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि आपको सिनेमा के बहुत उदाहरण आते हैं, क्योंकि माया सिनेमा जैसी है ना, कि आपको सिनेमा में बिठा दिया जाए, वो 1 घंटे चला है, बहुत आनंद लिया आपने, 1.5 घंटे चल गया, बहुत आनंद उठाया आपने, तो अब वो 2 घंटे चल गया, आप थोड़े से थक जाएंगे, लेकिन मज़ा आ रहा है ना। 3 घंटे 4 घंटे वो चलते ही जा रहा है, वो आपको वहाँ से जाना मना है, उठ नहीं सकते आप अंधेरे कमरे से। अब क्या वो आनंद है? अगर वो समाप्त ना हो सिनेमा, तो क्या वो आनंद है? क्या आपके जीवन में जो घटनाएं होती वो अगर चली न जाए, तो क्या वो आनंद है? क्या अनित्य आनंद नहीं है? क्या हर चीज वैसे की वैसी रहना सबसे बड़ा आनंद है? ऐसा मनन कीजिए सब लोग। अरे नहीं, पहले जैसा नहीं हो रहा है, मैं बहुत खुश था जीवन में, वो नहीं है, ये नौकरी चली गई, ये छोकरी भी चली गई, अब आनंद भी चला गया। क्या ऐसा है? क्या स्थायी जीवन, जो कि बरसात में जो पानी जमा हो जाता है गंदा सड़क पे, उसके जैसा नहीं है? क्या बहती नदी अधिक शुद्ध नहीं है?
क्या नदी को बहने देना और उसमें नहाना आनंद नहीं है? क्या उस बहती नदी के बहते पानी के पीछे भागना आनंद है? इस तरह से सभी लोग मनन कीजिए। दीप्ति ने कहा है, पर आनंद अवस्था में रोना आता है, वो भी तो आनंद है। वो खुशी के आंसू है। रोने का मतलब तो हमेशा ये नहीं होता कि आप दुखी हैं, कुछ चला गया, कुछ टूट फूट गया इसलिए रो रहे हैं, है ना। रोना भाव का दर्शाता है। और हाँ, आनंद बहुत बड़ा भाव है। क्या भावना का समाप्त होना आनंद है? नहीं। उस आनंद में तो अधूरापन है। सभी भावों में आनंद ही है, नहीं तो होते नहीं। सच्चित आनंद, एक शब्द में समाप्त। जो है वो आनंद है। क्या है? सच्चित, चैतन्य, सत्यता, ब्रह्म स्वयं आनंद है। उसमें जो हो रहा है, इसलिए अपने आप वो आनंद हो जाता है। पानी का कौन सा भाग गीला नहीं है? वो सब पानी है। देखो, आग का कौन सा भाग गर्म नहीं है? वो आग ही नहीं, तो आग नहीं कहलाता वो भाग, ठंडा होता तो। आनंद, सच्चित आनंद का कौन सा भाग आनंद नहीं है? पूर्ण आनंद यही है, संपूर्ण आनंद। तो अब बहुत से लोगों की समझ में आ रहा होगा आनंद का अर्थ क्या होता है। वो ये नहीं होता कि मुझे मजा आ गया एक दिन के लिए मनन करने में। ऐसा नहीं है। ये नित्य आनंद है, स्थायी आनंद है। और ये ज्ञान होने के बाद ही पता चलता है कैसा है। क्या उसमें ऊंच नीच नहीं होगी? बिल्कुल होगी। वो ऊंच नीच होना ही आनंद है। जैसे कि मैंने कहा कि सिनेमा में एक दृश्य दिखा दो आपको, चलाते रहो उसको। अब आप 10 घंटे, 12 घंटे और 16 घंटे वो देख रहे हैं कि वो ऊंच नीच नहीं है उसमें। न कोई रो रहा है, न कोई गा रहा है, न कोई आ रहा है, न कोई जा रहा है। एक दृश्य। अब कह सकते हैं कि अब वो आनंद नहीं रहा, वो ऊंच नीच ही आनंद है। इस तरह से आपका संपूर्ण जीवन ऐसा ही है। क्या उसमें चित्त में विचार नहीं आएंगे कि मैं दुखी हूँ, क्या मैं सुखी हूँ, क्या ये अच्छा नहीं हो रहा, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, मैं कष्ट में हूँ? क्या ये सब विचार नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वही आनंद है। अगर वो ना आए तो आप पत्थर हो गए, फिर आनंद चला गया। उस जीवन में कोई आनंद नहीं बचा, तो पत्थर का जीवन हो गया। तो सबसे सुंदर अभिव्यक्ति अस्तित्व की मनुष्य स्वयं है। उसमें एक समस्या है कि वो जानता नहीं वो क्या है। तो यहाँ पे हम अपनी सत्संग आज की समाप्त करते हैं। दीपक को बधाई। चलते रहिए, अब सभी लोग साधना करते रहिए। हम मिलेंगे अगली सत्संग में। नमस्कार।